करना क्या चाहते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा, ये आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। दुनिया में कोई भी आपसे बात पूछेगा, वो पूछना चाहता है एक लाइन में कि आप करना क्या चाहते हो। तो हमको एक लाइन में बताना है, जिसकी 4 लाइनें आगे सब डिवीजन हो जाएंगी। पहला, जल जंगल जमीन जानवर हमारा है, हमारा ही रहेगा, हम उसका अधिकार गांव को दिलाना चाहते हैं कि इसके ऊपर फैसला गांव लेगा। यदि इस पर हमने काम नहीं किया तो ये समझ लो आपकी आने वाली पीढ़ियां 100% गुलाम होने वाली है। कारण क्या है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो देख रहा होता है कि मेरे माता पिता कैसा जी रहे हैं और उसी के हिसाब से आने वाले जीवन की कल्पना करता है। जब हम हिमाचल की ट्रेनिंग में थे तो एक बड़ा वाकया है जो आपके काम आने का है। वहां उन गांव वालों ने एक समस्या बताई, 8 गांव के लोग थे, वहां समस्याओं पर डिस्कशन कर रहे थे। तो जब उस डिस्कशन में वहां वो एक नौजवान था, जब हमने पूछा ना कि ये वाली समस्या कितने टाइम से है, जंगली सुअर की, बंदरों की और नीलगाय की, तो उसने बताया कि ये तो शुरू से ही है। मैंने कहा शुरू में कब से? तो ये तो हमेशा से ही है। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पैदा होते समय थी, इसका ये मतलब है। क्योंकि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बताया 30 साल। तो मैंने ये बोला कि ये मान सकता हूं कि ये 30 साल से तो पक्का है प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं मान सकता कि ये समस्या पहले दिन से है। कभी ना कभी तो ऐसा पक्का रहा होगा जहां एक भी नीलगाय आपके गांव में आकर, आपके खेत में आकर नुकसान ना करते हो। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले पूछते हैं गांव में कौन बुजुर्ग है। यहाँ एक बुजुर्ग थे, उनसे बात करी तो उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये समस्या करीब 25-30 साल से है। 25 साल। मैंने कहा ये जो अडानी का प्लांट है, वहां अडानी का प्लांट है, ये दारला घाट के आसपास की बात है, ये कितना पुराना है? 4717 एक गाड़ी है भाई, इसको हटाना जरा। गेट के आगे है, गेट के आगे कोई गाड़ी है, कोई बीमार है, बीमार है कोई? 4717। तो जी वो बंदे ने जब बताया कि जी ये तो जो है अडानी का प्लांट तो यहाँ 25 साल से ही आया है, 25-30 साल से ही। 25-30 साल पहले ही समस्या आई है, 25-30 साल पहले ही वो प्लांट आया। तो मैंने कहा वो अडानी जिस जगह पर आया था, सोचकर देखिए, किसी गांव से यदि वो आया हो, किसी गांव को उजाड़ना हो, तो गांव वाले खिलाफ हो जाएंगे, तो चलेगा नहीं प्रोपेगेंडा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसे ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो जगह पे गांव वाले ना रहते हो। तो उन्होंने वहां का एक जंगल ढूंढा, बहुत घना जंगल। असल में वो जंगली जानवरों का आश्रय हुआ करता था। वो सारा जंगल धड़ाधड़ काट दिया अपने सीमेंट के प्लांट के चक्कर में। जंगल कट गया तो जितने जंगली जानवर थे सारे गांव के खेतों में आने लगे। अब उनका जो भोजन था वो खत्म हो गया, तो वो सब गांव के आने लगे। सिंपल सी बात थी। 25 साल पहले, 30 साल पहले अडानी आया, 5 साल में उसने जंगल काट दिया। जैसे ही जंगल कटा, सारे जंगली जानवर गांव के खेतों में आने लगे, और तब से 25 साल हो चुके हैं, ना तो कोई एमएलए उसको समस्या को निवारण कर पाया, ना एमपी कर पाया, ना जिला पार्षद, ना कोई ब्लॉक समिति मेंबर, ना सरपंच, कोई नहीं कर पाया, ना कोई मुख्यमंत्री। सारी सरकारें आ गई। हिमाचल में तो रिवाज है कि एक सरकार के बाद दूसरी बदलनी होती है। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि भाई वो समस्या हल हो ही नहीं सकती, ऐसा मान लिया। लोगों ने वहां करंट वाली तारें बिछाई, उन्हीं के लोगों को करंट लगने लगा। कई बार बच्चा ही जा करके वहां झटके खा के आ रहा है। उनके लिए वो समस्या बन गई। कभी कभी गीला हो जाए तब आसपास करंट आ जाए। हमने एक ही बात कही, जंगली जानवर को केवल और केवल जंगल चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है समस्या के समाधान के लिए? इन जानवरों को जंगल दे दो।
बात खत्म। तुमने इनका घर छीन लिया, इसीलिए तुम्हारे घर तुम्हारे खेत में आते हैं। तुम इनको मत छेड़ते तो ये दिक्कत नहीं आती। अब ये फैसला जंगल को काटने का किसी सरकार ने क्यों दिया? ये फैसला देने वाला उस वक्त का कोई भी मुख्यमंत्री हो, मतलब 25-30 साल पहले या तो प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री होते थे वहां के, शांता कुमार, या फिर होते थे राजा वीरभद्र, कोई भी हो। ये 3 लोगों का मैंने नाम लिया, इनमें से यदि कोई सा है तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या वो उस धरती के, उस जंगल के मालिक हैं? अगर वो मालिक नहीं है तो वो जंगल काटने का फैसला कैसे दे सकते हैं? यदि धरती पर रहने वाला प्रत्येक आदमी का हक है उस संसाधन के ऊपर, वो पानी हो, हवा हो, पेड़ हो, पेड़ों के फल हो, मिट्टी हो, जो भी चीज है, धरती के हर जीव का बराबर अधिकार है, तो कोई भी सरकार कैसे किसी पानी के अंदर कचरा डाल सकती है? कोई भी सरकार किसी जमीन को कैसे जबरदस्ती एक्वायर कर सकती है? कोई भी सिस्टम इसको कैसे काबू कर सकता है? ये एक सवाल है जिसको लेकर के जब आप गांव में जाओगे तो आपके साथ पूरा गांव जुड़ेगा। इसमें बता दो, गांव का कौन आदमी आपके खिलाफ हो सकता है? बताओ, हो सकता है? पूरा गांव आएगा आपके साथ। सरपंच नहीं खिलाफ हो सकता, सरपंच की कोई औकात नहीं है, बिकाऊ होते हैं सरपंच सारे। जो सरपंच 5 रुपया भी खर्च करके सरपंच बना है, उसकी कोई औकात नहीं है सच्चे आदमियों के सामने बोलने की। जो आदमी लोगों के मदद से बना है, क्योंकि ऐसा सरपंच जो पैसा खर्च करके बना हुआ है, गांव वाले परेशान है ऐसे सरपंच से, वो दलाल बना हुआ है, नशा बेचने वालों का दलाल, पुलिस थाने में सेटलमेंट करवाने वालों का दलाल, पुलिस थाने में भी जुगाड़ करवाता है ना, वो यही करवा रहा है। भाई 47-17 हटा दो यार गाड़ी, जिसकी भी है। सरपंच कोई काम करने के लिए सरपंच नहीं बना हुआ, उसको पैसा खाना है, वो पैसा खाने के लिए बना है। गांव वालों को पता है इसने इलेक्शन में 10 लाख खर्च किया, 20 लाख खर्च किया है। गांव वालों को पता है कि ये किस तरह से थाने वालों के बीच बिचौलिए का काम करता है, सेटलमेंट का, उन सबको पता है। आपको नहीं पता है क्या? आप करते हो उनकी इज्जत। बोल सकता है वो आपके सामने, 10 लोगों के बीच सवाल पूछ लोगे सरपंच की, वैसे पतलून के लिए हो जाए। सरपंचों से नहीं डरना। मैं बात कर रहा हूं लोगों की, राजनीति करने वालों की नहीं। राजनीति करने वाले आज के समय में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियों के दलाल हैं खाली। इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लोगों की, मैं बात कर रहा हूं गांव की। यदि गांव जातिगत आधार पर बट भी गया हो तो भी कोई भी जाति भी आपके खिलाफ नहीं होगी कि हम अपना जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये इनका फैसला हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यदि आपने सही से समझा दिया तो। अदरवाइज होगा क्या? जिसके बच्चे 20 साल या 15 साल उम्र है जिनकी, तो अपने समाज में, अपने मार्केट में, अपने गांव में भी, आज के वक्त की बात बता रहा हूं मैं, किस किस के गांव में किराने की दुकान पर पीने के पानी की बोतल मोल की मिलती है, खरीद के ले सकते हो किराने की दुकान से। गांव में कह रहा हूं, शहर में तो शहर में है कि नहीं गांव के अंदर? अब आपके गांव में पानी की बोतल खरीद रहे हो आप। शहर में रहने वाले तो प्रत्येक आदमी के बच्चे को पता है कि भाई पानी की बोतल 20 रुपए की, 10 रुपए की, 6 रुपए की, इस तरह से आती है। उस बच्चे से जब वो बड़ा हो जाएगा, आज से 10 या 15 साल बाद, अभी वो 15-20 साल का है, वोटर हो जाएगा, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, किसी नेता के खिलाफ या किसी नेता के समर्थन में भी आ जाएगा। मैं ये मानता हूं कि वो जो व्यक्ति है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, क्या कर रहा था, पानी की, वो जो व्यक्ति है जो बड़ा हो गया है 35 साल का, 40 साल का, उससे कोई पूछे कि भारत में पीने का पानी खरीद कर कब से पिया जाता है, तो वो बच्चा बोलेगा सदा से ही खरीद कर पी रहे हैं हम तो।
क्योंकि तब आपके दादाजी जिंदा नहीं होंगे, तब उस बच्चे का दादा जिंदा नहीं होगा। कि हमारे यहां कभी उस चीज की कीमत नहीं ली जाती थी जो प्रकृति ने हमें, कुदरत ने हमको फ्री दी है। खेत में हमारे फलों के पेड़ लगे हैं, पड़ोसी कोई भी आए जितना मर्जी खाए, घर वालों के खाने के बाद, रिश्तेदारों के खाने के बाद भी पड़ोसियों के लिए बच जाया करते थे। इसी तरह से खेत में लगी सब्जी या कुछ भी चीज ऐसी जो कुदरत ने हमको फ्री दी है, उसका कभी पैसा नहीं लिया हमारे बुजुर्गों ने। तो इन्होंने क्या खेल खेला? उत्पादन के नाम पर, जमीन के नाम पर, या ट्रैक्टर नहीं चलता है इसके नाम पर, खेत में खड़े हुए शानदार फल और छाया देने वाले पौधे, बारिश देने वाले पौधे सबके खेतों से कटवा दिए ना। मतलब अपने घर का सारा फल काटकर अब बाजार से केमिकल वाला फल लाकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो आपका बच्चा ये कहेगा कि फल भी हमेशा मार्केट से ही आता है। जैसे दिल्ली किसान आंदोलन में हुआ था, ऐसे ही बच्चे थे छोटे छोटे और वो पूछ रहे थे किसान, मम्मा ये लोग क्यों बैठे हैं? मम्मा बोली, बेटा ये फार्मर लोग बैठे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। जमीन कौन ले लेगा? कि जमीन कोई बड़ा उद्योगपति लेने की प्लानिंग कर रहा है। उससे क्या होगा? बोला उससे बेटा खेत में अनाज पैदा नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर बेटा अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? फिर मम्मा जोमेटो से बुला लेंगे, ऑर्डर कर देंगे। फिर खाना नहीं मिलेगा, घर में खाना नहीं मिलेगा तो पिज्जा खा लेगा मम्मा। उसको लगता है कि वो पेड़ पर लगता है, वो मतलब कहीं ऐसे बाजार में मिलता है खाली, खेत का कोई लिंक नहीं है उससे। जिस बच्चे ने कभी उगाकर देखा नहीं, जिसने पका कर देखा नहीं, उसे क्या पता कि खाना कैसे बनता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो बोलेगा कि पानी तो खरीद कर ही पिया जाता है, फल तो खरीद कर ही खाया जाता है, रोटी तो खरीद कर ही खाई जाती है, आने जाने में तो पैसा लगता ही है, कपड़े तो बनाने आते ही नहीं, वो तो खरीद कर ही लाया जाता है, कालीन हो, रस्सी हो, खाट हो, अपने घर का कोई सामान हो, सब पैकेट में ही आता है। जिन देशों को आप बहुत डेवलप्ड कंट्री बोलते हो ना, जिनको यूरोप के देशों को बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया को बोल दिया, अपने अमेरिका को बोल दिया, आप जानकर बड़ी हैरानी होगी कि घिया की सब्जी वहां पर केवल एलीट लोग ही खा सकते हैं, बहुत अमीर लोग। जो सब्जी हरी है ना, हरी है और ताजा है, पालक, वहां केवल अमीर लोग खा सकते हैं। सबसे अमीर लोग वो चीज खाते हैं जो हमारे यहां सबसे गरीब खा रहे हैं। सोचो, पहले ही उनसे अमीर हैं, हम तो गरीब बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मतलब जो चीज इतनी कीमती है वो हमारे यहां पहले से ही है। जड़ी बूटियां प्योर, हमारे यहां भांग और अफीम तब के खेती होती थी। मजाल है कोई बीमार हो जाए, जिसके गांव में भांग और अफीम हो वो आदमी बीमार पड़ ही नहीं सकता। हार्ट मतलब दिल की बीमारी हो ही नहीं सकती, उसको दमा हो ही नहीं सकता। सांस की बीमारी जो भांग के पत्ते खा लेगा सुबह उठ के 4-5, दवा है भांग, दवाई है अफीम। उसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करके कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसीलिए बैन किया गया। क्योंकि दवाइयां बैन आपके खेत में हो जाएंगी तो आपके घरों घर में बीमारी आ जाएगी। ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। आप लोग चीनी खाओगे इसलिए कि आपको गुड़ शक्कर ना मिले, गुड़ शक्कर ना मिले इसके लिए आपको पर्यावरण के नाम पर कोल्हू वालों के ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा कि तुम्हारा कोल्हू प्रदूषण फैलाता है। आपको एल्यूमिनियम के बर्तन देने थे तो उन्होंने गांव के कुम्हार के ऊपर मुकदमे किए कि तुम्हारी भट्टी प्रदूषण फैला रही है। लोहार के ऊपर मुकदमे किए कि तुम्हारी भट्टी प्रदूषण फैला रही है। 1947 से पहले नंदी को खत्म करने के लिए बाकायदा कानून लेकर के आए।
ताकि आपका गाय का वंश खत्म हो सके, ताकि आपकी इंडिजीनियस प्लांट खत्म हो सके। जो बचे हुए नीम और आज के टाइम पर पुराने पौधे हैं, जो देसी पौधे हैं, उनको खत्म करने के लिए आसमान से केमिकल छिड़का जाता है जब उनके ऊपर बोर आना होता है। ये सहारनपुर से कोई बैठा है क्या इधर? हाथ खड़े करो जरा। सहारनपुर के एरिया में आम की खेती होती है, बड़े बड़े बाग हैं, जितनी जमीन है सारे में बाग आम ही आम है। पिछले 2-3 सालों से जब आम के ऊपर वो कौर लगना आता है, जब उसके ऊपर, उसी टाइम पर या तो जबरदस्त वाली बारिश हो रही है या फिर केमिकल आ रहा है जिसमें ऐसी बीमारी आ रही है जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा। सही कह रहा हूं तो हाथ खड़ा करके समर्थन करके बताना। ये आप लोगों को पता है। हिमाचल से कोई है? हाथ खड़े करो हिमाचल वाले। हिमाचल वालों के लिए बता रहा हूं, जब सेब की खेती होती है, सेब में जब फ्लावरिंग होती है, जब उसका फूल आता है, जब उसकी कौर आती है, उस वक्त उसे बर्फ चाहिए होती है। जिस वक्त फ्लावरिंग के टाइम पर बर्फ चाहिए होती है, उस वक्त बारिश करवा के या फिर वो केमिकल डाल करके ऊपर जो जहाज से छिड़क रहे हैं, बर्फ ही नहीं पड़ने दी जा रही पिछले कई सालों से। और सारे देश को अडानी के साइलोज का, कोल्ड स्टोरेज का सेब खाना पड़ रहा है। हिमाचल का जो असली क्वालिटी वाला सेब है पिछले 2-3 साल से हो ही नहीं रहा। जैसे आपके इंडिजीनियस, ये इसका मतलब ये समस्या खाली हरियाणा पंजाब की नहीं है, ये J&K की भी है। उनके केसर को नहीं होने दे रहे, उनके बादाम को नहीं होने दे रहे, उनके अखरोट को नहीं होने दे रहे। जहां की जो फसल है उसकी फसल को होने नहीं दे रहे, और सब कुछ बाजार किया जा रहा है ताकि आपके बच्चे अगले 20-30 साल में बिल्कुल पक जाए ये बात देख देख कर कि हमारे यहां तो कुछ होता ही नहीं था, हमें तो सब कुछ बाजार से ही लाना पड़ता था। यही हो रहा है ना। आप लोग फिर हाइब्रिड बीज लेके आओगे, आप कहोगे हमारे बीज तो उगते ही नहीं थे, जबकि जमीन को इतना पक्का कर दिया गया है, केमिकल डाल डाल के ऐसी बना दी गई है, उसके ऊपर एक परत चढ़ा, लेमिनेशन की जैसी हो गई है जमीन। तरीके से काम करना पड़ेगा। बिना समझाए गांव वाले आपकी बात नहीं मानेंगे, और समझाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगली पीढ़ी वरना पानी के लिए गुलाम। आप अपनी आंखों से देखोगे, इसकी गारंटी है, यदि आपने आज इस पे कुछ नहीं किया तो। जमीन सबकी बैंकों में गिरवी पड़ी है। रुपए के मसले पर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो सबकी जमीन जाने वाली है। गांव की सामूहिक जमीन पर यह हरामखोर अपनी रजिस्ट्री करवा के कब्जा करने के चक्कर में है। किसी गांव के अंदर डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, कहीं कहेंगे सचिवालय बनेगा, कहीं कह रहे हैं लाइब्रेरी बनेगी, कहीं कह रहे हैं यहां पर स्टेडियम बनेगा। ग्रांट आ रही है ऊपर से, ग्रांट विधानसभा भेजती है, और उस ग्रांट, वो ग्रांट का आपको पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है वो ग्रांट यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके बनाई है, गांव की जमीन गिरवी रखे। अब आप सोच के देखो, आपने घर पर लोन लिया, बाप दादाओं की जमीन पर घर बनाया था, 1 करोड़ की जमीन थी, ऊपर 20 लाख रुपया लगा के मकान बनाया, बैंकों से 20 लाख रुपया लोन ले लिया, 18 लाख भर भी दिया, 2 लाख रुपया रहता है। उस 2 लाख रुपए रहे हुए में जमीन घर नीलाम हो रहा है। घर तो जा ही रहा है ऊपर वाला, तो जो 20 लाख लिए थे, नीचे का प्लाट भी साथ में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पूरे देश में हो रहा है। भैया आपको बैंकों ने जब लोन दिया तो मॉर्गेज रख के दिया, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो कुछ गिरवी नहीं रखता होगा क्या? तब क्या नीलाम होने वाला है, सोचा है कुछ? 75 साल में 2014 तक देश के अंदर, 2014 तक कितने साल बने थे? 53 और 14 67, 70 ही साल लगा लो। पिछले 70 साल में देश के अंदर जो कर्जा था वो था 55 लाख करोड़ का। कितना था? और पिछले 12 साल में हो गया है 255 लाख करोड़। 5 गुना कर्जा ज्यादा लिया जा चुका है जितना 70 साल में लिया था। तभी तो कहते हैं राजनाथ सिंह, जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 5 साल में कर दिखाया।
कहते हैं ना, यानी कि कांग्रेस जितना सत्यानाश आपका 70 साल में नहीं कर पाई, इन्होंने पिछले 12 साल में निपटा दिए सारे। सबकी जमीन जाली, सबके बच्चे जाली है, सबका यूथ खराब हो गया, सब बर्बादी की तरफ हो गए। किसी के पास अपना भोजन नहीं बचा, कोई भाईचारा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हैं ये, है कि नहीं? और कमाल की बात यह है, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्रोएक्टिव होकर इनको जवाब देने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है या किसी ने अपने भीतर इतनी आग नहीं जलाई है कि इनके ये नफरती एजेंडे, समाज को खत्म करने वाली पॉलिसियां जिसमें भस्म हो सके। मुझे लगता है जनता सरकार मोर्चे वाले लोगों के भीतर थोड़ी चिंगारी बची हुई है, बची हुई है। और ये चिंगारी आने वाले टाइम में बहुत भयंकर आग का रूप धारण करने वाली है, जिसमें पूरी ये अव्यवस्था चौपट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा और नई व्यवस्था बनाने वाले लोग। अब आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको देखिएगा। जल, जंगल, जमीन और जानवर पे फैसले हम लेंगे भैया, कोई और नहीं लेगा, सीधी सी बात है। या तो उस जंगल को काटने से पहले पूरे गांव की सहमति होनी चाहिए। एक भी आदमी की असहमति है तो उससे पूछा जाए कि तुम्हारी असहमति क्यों है। यदि उसमें कुदरत के कानून की अवहेलना होती हो तो प्रोग्राम कैंसल, क्योंकि कुदरत के नियम तोड़ोगे तो कुदरत रगड़ के रख देगी। मैं बता रहा हूं, आपके शरीर के जो नियम बने हैं उसको तोड़ोगे तो कुदरत रगड़ के रख देगी। उठने का जो समय है अगर उसको फॉलो नहीं किया, सोने का जो समय है उसको फॉलो नहीं किया, जो खाने के लिए बॉडी बनी है वो नहीं खाया, जो खाने के लिए नहीं बनी वो खा लिया, यानी कि उल्टा सीधा कुछ इस तरह से काम करोगे तो नियम तोड़ते ही उल्टा लटका देगी ये कुदरत। और आप इन नियमों को जानते ही नहीं है, हम इन नियमों को जानते ही नहीं है। हम और आपको थोड़े बहुत जानते भी होंगे, जो भाई राजीव दीक्षित को पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, जो आयुर्वेद को फॉलो करते आ रहे हैं, जो ठीक से अध्ययन करते हैं, उनके बारे में तो हम ये मान सकते हैं कि वो तो फिर भी जानते ही होंगे। पर जिन लोगों ने सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन को केवल पैसा कमाने के लिए या फिर सिर्फ दिहाड़ी के लिए या स्कूल में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया है, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम है कि जीवन कैसे जीना है। जो मिल जाए खा लेते हैं, जो मिल जाए पहन लेते हैं, जैसा मिल जाए जी लेते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कॉन्शियस डिसीजंस नहीं है उनके। निर्णय लेते समय सोच नहीं है कि ये काम नहीं करना है या ये काम करना है। फिर उनको कौन बताएगा? सत्ता में बैठा कोई आदमी नहीं बताएगा, इसको तो वही बताएगा जिसको साफ दिखाई दे जाएगा। देखो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे आसपास का माहौल नहीं सुधरेगा तो मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा, मुझे साफ दिख रहा। मेरा समाज सुरक्षित नहीं होगा तो मेरा घर भी सुरक्षित नहीं होगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। यदि आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो मेरे बच्चे का दुश्मन हो जाएगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। यदि आपका बच्चा नशेड़ी है तो मेरा बच्चे को भी नशा, ज्यादा दिनों तक मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा नशे से, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। पानी आपके वाला खराब हो जाएगा तो मेरा भी खराब होगा, ये साफ दिख रहा है। जमीन गांव में एक आदमी की चली जाएगी तो पूरे गांव की जाएगी, ये साफ दिख रहा है। जिसको साफ दिख रहा है उसे घर से निकलना पड़ेगा, बस ये साफ है। नहीं तो देखो, आज से 20 साल बाद सब कुछ जा चुका होगा, फिर ये कहने का कोई मतलब नहीं है काश हम पहले कुछ कर लेते। इसलिए हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको अभी दिखाई दे रहा है, जिनको अभी आभास है कि गड़बड़ है, आगे नुकसान है, आगे अभी नहीं रुके तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, तो अभी रोक लो इसको, अभी के अभी रोक लो। जिस दिन आपने 1 लाख लोग साइलेंट कॉल पर इकट्ठा करने की पोजीशन पर हमको ला दिया, उस दिन मैं आपको यह कह रहा हूं, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर जंगलों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध करने का घोषणा जनता सरकार मोर्चा कर देगा, पूर्ण प्रतिबंध। सिस्टम ने अगर नहीं माना, सिस्टम की गर्दन पकड़नी हमको आती है। हमको मालूम है कि रावण की नाभि में
कहां तीर मारना है। हमको पता है कि इनकी सप्लाई चेन कहां से आती है, और ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए ये इंटरेक्शन शुरू किया है कि दुश्मन को पावर सप्लाई कहां से मिल रही है, उसका काम कौन कर रहा है, कौन उसके लिए काम कर रहा है, और कौन हमारे लिए, कौन हमारे बच्चों को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहा है। ये जिस दिन हमने जिस दिन इस बात को बता दिया ना सबको, समझ लो हमारा काम हो गया। बताना ही है खाली। और पूरे गांव से कितने लोग चाहिए बताने के लिए? असलियत में तो एक ही चाहिए, अगर आपके जैसा हुआ तो। क्योंकि आपके जैसे जहां जहां एक ही आदमी है, गांव में सरकारी डिपार्टमेंट के पंखे पाड़ रखे होंगे पहले से ही। है कोई ऐसा जिससे डरते हैं सिस्टम वाले? हाथ खड़ा करियो। ये पहले से ही है हमारे पास ऐसे जो दे, एक ही अकेले ही है। और सोचो आपके पास 10 लोगों की टीम हो जाए तो खेल ही खत्म है। और आपको छेड़ देंगे, जिस दिन आपको मध्य प्रदेश में बैठा हुआ छेड़ दिया तो हरियाणा जाम करने की कैपेसिटी में हम आ जाएंगे। उनकी क्या औकात है फिर? कुछ भी नहीं, खत्म, सफा चल। पर उनको पता लगना चाहिए कि तुमको जो आदेश दे रहा है ना, वो मोर्चा कौन है, कितने लोग हैं उनके साथ, क्या करना चाहते हैं। भाई हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, हम एक छोटी सी कॉल दे दें, वो कॉल हो कि भाई हमको धरना देना है, जंतर मंतर पर धरना देना है। पुलिस वाले पूछते हैं कितने दिन का धरना है, हम पूछते हैं हम 1 हफ्ते का धरना देना चाहते हैं। पूछते हैं कितने लोग हैं, हम कहते हैं 100-150 लोग हैं। 100-150 लोगों से उनको कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 लोग जाकर के एक बार बैठ जाओ। 100 से 200 होने में कितना समय लगता है? 200 से 500 होने में कितना लगता है? बिना किसी गाड़ी के, ट्रेनों में भरकर, गाड़ियों में, बसों में भरकर, बिना यूट्यूब पे डाले, बिना फेसबुक पे डाले, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, जितने हमारे 1 लाख लोग हैं, 7वें दिन अगर 7 दिन का धरना है, 7वें दिन अगर 1 लाख लोग पहुंच जाएं तो है सिस्टम जाम ना हो जाए। और वहां पहुंचकर कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ये मैं पहले बता रहा हूं। सिस्टम तो गांव से बदलेगा, वो सिर्फ ये बताने के लिए होगा कि जिस घर के बाहर जनता सरकार मोर्चा लिखा हुआ है और वो मोर्चे की 30 में से किसी एक टीम का मेंबर है, 30 लोगों की टीम का मेंबर होना जरूरी है। उसका नहीं है तो वो मोर्चे का नहीं है। ऐसे तो कोई भी जनता सरकार मोर्चा अपनी गाड़ी पे लिखवा लेगा, है कि नहीं? फिर तो नशा बेचा करेंगे, न जनता सरकार मोर्चा लिखवा के, कि पुलिस वालों की तो औकात है नहीं रोकने की। वो लोग तो गलत काम भी तो करेंगे ना हमारे नाम की आड़ में। किसी ने कोई गलत काम कर दिया, हमने पहले बोल दिया, वो मोर्चे से उसी टाइम निकल गया, जैसे ही उसने प्रकृति का नियम तोड़ा मोर्चे से निकल गया, समझो। चाहे भले मैं ही क्यों ना हो, भले ही मेरा परिवार क्यों ना हो, प्रकृति के नियम के हिसाब से नहीं। आपने किसी का नुकसान किया, किसी के साथ ठगी करी, किसी के साथ आपने वादा खिलाफी करी, तो आप मोर्चे में नहीं रहोगे। पहले से प्रॉमिस ठीक से करो ना, क्या दिक्कत है? मत करो कमिटमेंट कोई, मत किसी को बोलो। अगर बोल दिया भाई, फिर तो जबान के बदले में चाहे फिर नुकसान हो जाए, फिर कोई बात, दे दी जबान तो दे दी, बहाना नहीं चलेगा। फिर ऐसे लोगों से सिस्टम नहीं लड़ पाएगा। जो डरते नहीं है, जिनको पैसा नहीं चाहिए, जिनको मतलब जो सिस्टम के आगे झुकते नहीं है ना, जो किसी मकसद के लिए नहीं आए हैं, उनसे सिस्टम नहीं लड़ पाएगा। मैं ये बता रहा हूं। पेन देना मुझे, ये रखा है इधर। सचिन को बुलाना, कहां गया? कि भाई जनता सरकार मोर्चा, भाई देवेंद्र बलारा, उनकी टीम, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा कोई भी खोल लेता है ना। जैसे आप लोग हो ना, ये मैं आपको भी फ्रीडम दे रहा हूं, कदे न सोचते हो।
आपको यदि लगता है कि आप जनता सरकार मोर्चा में देवेंद्र भाई के साथ काम करते हुए असहज महसूस करते हो, कल एक भाई ने मैसेज किया मुझे, वो ये बोल रहा है मैं तो अपना अलग काम करूंगा। मैंने कहा क्या काम करेगा? बोला यही करूंगा। तो फिर अलग क्यों करेगा? बोला मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मैं कहा किसके नीचे? बोला मैं तेरे नीचे काम नहीं कर सकता। मैंने नीचे देखा, मैं कहा मेरे नीचे कौन काम करता है? यहां बैठे हुए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मोर्चे में मेरे साथ काम करना मेरे नीचे काम करना है? मैं तो आज तक कभी किसी भाई को ऐसे बोला ही नहीं कि तुमको ये करना है। यहां तो एक कॉल देते हैं कि ये काम है, 15 लोग आना चाहते हैं 15 आ जाओ, 20 आना चाहते हैं 20। काम था 40 लोगों का, बंदे आए 15, काम नहीं करेंगे? क्यों भाई? 40 लोगों का काम तो 40 लोग ही करेंगे। अगर 15 ही लोग आ पाए तो काम अभी नहीं करेंगे भाई। यहां पे भी मैं कह रहा हूं 7,000 गांव में जाएंगे, 15-15 लोगों की टीम बनाएंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, करता कुछ है नहीं, बात बात करता है। मैं थोड़ी जाऊंगा 7,000 गांव में भाई। मैं 10 साल से जा रहा हूं ना, 10 साल से। 10 साल से जाकर मैंने क्या किया? 10 साल में मैंने आप लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए वो काम किया जो काम इस धरती पर सिर्फ एक ही जीव कर सकता है, वो है गिलहरी। वो क्या करती है गिलहरी? गिलहरी की सबसे बड़ी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। वो भूल जाती है और बेईमान होती है। तो मैं भी बेईमान हूं और भूल जाता हूं। गिलहरी क्या करती है? उसको जब एक्स्ट्रा कहीं से नट मिल जाए, कोई बीज मिल जाता है ना, तो वो उसको छुपा के रख देती है कि बाद में खाऊंगी, और मिट्टी में दबा देती है और भूल जाती है। फिर बारिश के मौसम में वो जो बीज है वो पौधा बन जाता है और बाद में वो पेड़ बन जाता है। इस तरह से पूरी धरती पर जंगल ही जंगल गिलहरी की भूलने की उसकी वजह से है। तो जो बीज बोए हैं हमने, जो बीज बोए हैं हमने, मैं भूल चुका हूं। जिस गांव में गया हूं पिछले 10 सालों में किसी का फोन नंबर लेकर नहीं आया। आप लोगों के पास गया हूं मैं पंजाब में 23 जिलों में, किसी का नंबर लेकर नहीं आया। मैंने किसी को नहीं कहा मेरे साथ जुड़ो, किसी को नहीं कहा मुझे फॉलो करो, किसी को नहीं कहा कि जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। मैं कहता हूं आपस में जुड़ो। मैं कहता हूं तुमको जो सही लगता है करके देखो। मैं कहता हूं हमारी मदद चाहिए तो हमसे मांगो, यही तो कहता हूं ना। इसमें मेरे नीचे काम करना कैसे हो गया भाई? बस मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं उस आदमी की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा जो मुझे सलाह देने आएगा और उसने मेरे साथ काम नहीं किया है, जो मुझे जानता नहीं है और मुझे सलाह दे रहा हो, मैं नहीं लूंगा। मैं उस आदमी की सलाह मानूंगा जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, जिसने मेरे साथ डिस्कशन किया है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मैं यहां पहली मीटिंग में कैसे बता दूं आपको फ्यूचर प्लानिंग? बताओ आप कैसे बता दूं? पिछले 10 सालों में अगले 5 साल की प्लानिंग ऑलरेडी हो रखी। क्या क्या प्लानिंग है? मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। आप बच सकते हो केवल गांव वालों की मदद से। आप अपने गांव को बचा सकते हो। आप ही को तैयार करने की बात कर रहा हूं। मैं तो सारे टॉपिक नहीं जानता, मैं तो एक चीज में एक्सपर्ट हूं, एजुकेशन वाले मामले में। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसकी गारंटी मैं देता हूं कि 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम बना देंगे। इसकी गारंटी है। अगर गांव में एजुकेशन पे काम करने वाला एक आदमी मिल जाए तो मुझे, सिर्फ एक आदमी, उस एक आदमी से काम कैसे कराना है मुझे पता है।
हेल्थ वाले पे काम करने वाले आदमी को मालूम है कि गांव में एक आदमी हेल्थ पे काम करने वाला हो तो उसको कैसे इस तरह की चिकित्सा पद्धति दे दी जाए कि गांव के अंदर बीमार पड़ना बंद हो जाएं लोग बाग। क्या क्या चाहिए उसके लिए ये पता ही तो होना चाहिए बस। क्यों जी, क्या आप लोगों को मालूम है इस बात का कि गांव में अलग अलग जगह पर जहां जहां बिल गेट्स जैसे राक्षसों ने वो क्या नाम 3-3 लाख एकड़ जमीन जहां खरीदी हुई है और किसानों को बेघर किया हुआ है, खेतों से निकाला हुआ है, वो लोग अपने अस्पतालों के लिए या अपनी दवाई बनाने के लिए अफीम और भांग की खेती खुद करते हैं। मालूम है आप लोगों को क्या? मतलब वो गेम क्या खेला हुआ उन्होंने कि मैन्युफैक्चर करने वाली यानी दवाई बनाने वाली कोई कंपनी यदि किसान के साथ एग्रीमेंट करती है कि हमें भांग चाहिए तो किसान भांग उगा सकता है। दवाई बनाने वाली कंपनी किसी के साथ अफीम की खेती करने की अगर देती है तो अफीम उगा सकता है। आप सोचो, इसका मतलब उनको मालूम है कि इसके अंदर दवाई बनाने वाले गुण हैं। क्यों जी? हमारे लिए इलीगल किया हुआ है। वो कहती है कि आप नशा कर लोगे, नहीं तो आप नशा कर लोगे। अच्छा, फिर ठेके में जाके क्या करते हैं ये भाई? ठीक है, भांग का तो नशा कर लेंगे, उसकी तो चिंता तुम लोगों को बहुत ज्यादा है। जो दारू बेचने लग रहे हो तुम, वहां जाकर ठेके में जाके वहां के दो कमारन जाग रहे हैं। इसमें फर्क क्या है? धूल मिट्टी का काम करते हैं जब हम, यानी खेत में जब हम काम करते हैं तो खेतों में वहीं सड़क किनारे झाड़ उग जाते हैं तो वहीं पर भांग भी हो जाती है। तूड़ी का काम करने वाला आदमी पहले खेती में मजदूर आदमी मिलके काम किया करता था, खेत का मालिक भी और मजदूर भी। तो तूड़ी वाला काम जो बंदा करता था ना, वो क्या करता था, पूरा दिन ऐसे नहीं लग सकता आदमी, तो सुरूर बनाए रखने के लिए वो थोड़ा सा भांग का सेवन कर लेता था। जिस बंदे ने भांग का सेवन कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं थी। इस सीजन में मेरे सामने कई केस आए, इसलिए मैं बड़ा स्ट्रांगली इस बात को उठा रहा हूं कि जिन मजदूरों ने अब की बार दारू पीकर काम किया है सबके फेफड़े चोक हो चुके हैं, सबके फेफड़े जाम हो गए हैं। भांग ये काम होने से रोकती होती थी और ये सबको पता है, खेती में काम करने वाले लोगों को भी मालूम है। हमको ये नहीं मालूम कि नशा क्या है, इन्होंने कैसे बनाया। जब वो बीड़ी में डाल के पीते हैं ना, जलाते हैं, जब भांग को जला रहे हैं वो नशा है। समझ रहे हैं? राजस्थान में चले जाओ, किसी भी गेस्ट के यहां चाय पीते हैं, चाय के साथ वो अफीम रखते हैं। जैसे हमारे यहां बिस्किट रखते हैं ना, वहां पे वो अफीम रखते हैं। जैसलमेर एरिया में चले जाओगे, क्योंकि है आपके यहां भी होता है, डिडवाड़ा भीलवाड़ा में, वो अफीम नशे के लिए थोड़ी रखते हैं। एक तो ठंडी होती है, एक आपको स्वस्थ रखने के लिए वहां के मौसम के लिए जरूरी आइटम है। तो आप राजस्थान में अगर अफीम को बैन कर दोगे, डोडा बैन कर दोगे, तो क्या होगा? सारा राजस्थान बीमार हो जाएगा। वरना राजस्थान को बीमारी से बचाने वाली अफीम है। वो कहेंगे हम तुम्हारी चिंता करते हैं, तुमको वैक्सीन लगाएंगे, उससे तुम बचोगे। जो हमको स्वस्थ रख रही हैं उन चीजों को बैन करके हमको वो दिया जा रहा है जो हमको बीमार करते हैं। अब ये बातें गांव में जाकर समझानी तो पड़ेगी भैया, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कोई व्यक्ति है यहां बैठा हुआ जिसको सिर्फ आज के सेशन में कुछ नई बात पता चली है, पहले नहीं पता थी? कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करो, बताओ जिसको नई बात पता चली हो, आज कुछ भी नया पता चला हो कि पुराने में रिपीट नहीं हुआ, पहले नहीं पता था, अब इतने सारे लोगों को पता चला। अगर आप आधे से ज्यादा लोगों को आज नई बात पता चली है, अभी तो मात्र 3 घंटे हुए हमको बोलते हुए, गांव में जब अनजान लोगों के बीच आप जाओगे और वहां अपनी बात रखोगे
तो आपको क्या लगता है कि गांव वालों को बात का पता नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हमको समाधान फटाफट चाहिए, फटाफट। आज आए हो हैं? हाँ, अधेड़ी पे सरसों गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। कोई भी व्यक्ति जब भी बात को सुनेगा पहली बार, नई बात को सुनेगा पहली बार, उसके ऊपर एक्शन लेने लायक वो 3 साल बाद होने वाला है। कितने टाइम बाद है? आपके पास इतना सब्र है तो हम अगले 3 साल में भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त कर देंगे, इसकी गारंटी है। मात्र 3 सालों में। कितने? आज यदि आप गांव में उतर जाओ तो, और रह रहा होगा कड़ी न कड़ी, देख लो कोई और रेडा भी रह रहा है। सारा में वीडियो में आना चाहता है, सारी वीडियो में आए। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, क्या आप ढिंडोरा लेकर के गांव में उतर सकते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 7 दिन अपने 7 गांवों को दे सकते हैं? ओ बहुत आगे कर देंगे, इतने में तो कर देंगे। फिर डेट रख दो, फिर डेट रख दो अगली। लास्ट में नहीं रखता, अभी शुरू में कराएंगे हम तो काम कि हमारा तो नेक्स्ट काम क्या है। 8 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे है, 20 साल का हो रहा है। उसके जन्मदिन पर इकट्ठे हो लेते हैं फिर। अब 1000 परिवार जो गांव में उतरेंगे, सारा परिवार मिलके मनाते हैं जन्मदिन फिर उसका, कि नहीं? अपने 7 गांव हरियाणा के लिख लेना पहले से ही, और जो आपकी 30 लोगों की टीम है उसको बता देना कि मैं इन 7 गांवों में काम करना चाहता हूं। यदि आपने सिलेक्ट नहीं किए हुए तो हम बता देंगे आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम बता देंगे, हरियाणा का एक आदमी आपको साथ में दे देंगे। गांव में जाओगे वहां बात करने वाले कोई एक आदमी मिल जाएगा, यह भी पक्का है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, गांव में जाओगे वहां एक बंदा मिल जाएगा, हरियाणा का एक साथी साथ चल पड़ेगा। यदि आप बाहर के हो, दूसरे स्टेट के हो, और अदरवाइज एक बंदे को 7 दिन देने हैं, 7 गांव में जाके, सिर्फ जाके आना है, कुछ नहीं करना है। मैं पंजाब से कौन लोग आए हैं? पंजाब से हाथ खड़ा करना, ये देखना जरा। मैं पंजाब के 23 जिलों में गया था, कुछ करके नहीं आया था, इतने सारे लोग आ गए। आपको खाली गांव में जाना है भाई, और वहां लोग पहले से ही जागे हुए हैं, वहां लोग पहले से ही समझना चाहते हैं, परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन बेचारों को यह भी नहीं पता कि सारी समस्याओं का समाधान उनके गांव में है। कहीं भी नहीं जाना, किसी डीसी के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं जाना, किसी एसपी के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं जाना, किसी मुख्यमंत्री के पीछे नहीं भागना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, किसी के भी पीछे अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं। बस एक बार समझ लो, जिस दिन समझ जाओगे आपको पता चलेगा ये पटवारी, कानागो, तहसीलदार, एसपी, डीसी, मंत्री, एमएलए, सीएम, पीएम असल में आपके दुश्मन है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशंस के एजेंट हैं। असल में वो आपको बर्बाद करने के लिए ही काम कर रहे हैं। उस दिन समझ जाओगे आप, पर आपको कोई बताएगा तो। और उन लोगों को, वो गांव के लोग क्यों नहीं आते निकल के? भाई आज किस किस का हौसला मजबूत हो गया आज यहां आने के बाद? भाई कमाल के लोग साथी आए हुए है ना। अब आपका हौसला होगा, मेरा भी हौसला हो गया। भाई कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है।
जिस दिन ये वाला काफिला गांव में जाएगा और गांव से वो लोग इकट्ठे होकर के एक जगह पे इकट्ठे होंगे, उस दिन सोचो ये हौसला पूरे देश में होगा कि नहीं होगा? है? बस करना पड़ेगा, बातों से बात नहीं बनेगी, बातों से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना है? काम क्या करना है? सामने वाले को समझ देनी है, जाके बैठ के बात करनी है। मैं इस 3 दिन की यात्रा में, इस 3 दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सी बातें ऐसी करूंगा जो मैंने पहले नहीं की हैं। उसका कारण यह है कि लेवल 1 के लोग आप नहीं हो, आप पहले से ही समझे हुए लोग हो, आप पहले से ही चीजों को समझते हो, जानते हो, काम करना चाहते हो। तो आपको पिछला गैप पूरा करने के लिए मैं अपनी पिछली ट्रेनिंग्स का लिंक दे दूंगा आप सबको, जो आपने यहां से जाने के बाद 1-2 दिन लगा करके समझ लेना है। जैसे ही आपने वो मसला समझ लिया, उसके बाद आप तैयार हो ऑटोमेटिकली कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। मेरे गांव में मैं गया था, अपनी टीम गई थी। आप में से किस किस ने वो वीडियो देखी है? सारी मेरे गांव वाली वीडियो, मेरे गांव वाली लगभग 15-20 वीडियो है, नहीं देखी किसी ने भी। मैंने क्या किया? हाँ, 5-10 लोगों ने देखी है। मैंने क्या किया था, मैं ये आपको बता रहा हूं। मैंने ट्रायल करने की कोशिश की थी कि एक गांव को समझाने में या एक गांव को समझने में कितना समय लग सकता है। तो अपने साथी आए, 30-35 साथी थे, 15 एक बार, 25 एक बार, 35 एक बार। कौन कौन साथी थे? एक बार हाथ खड़ा करो जो गांव में आए थे मेरे घबराना। ये लोग थे, वो देखो पीछे भी खड़ा, ये इतने सारे लोग थे जो गांव में आए थे। इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा अपने गांव में कि गांव को समझते हैं पहले, गांव किस पोजीशन पर है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, वो कितने तैयार हैं बदलाव के लिए, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके इरादे। ये सारी चीजें हमने पेपर पे नोट डाउन करी घर घर जा करके। पहली बात, यदि वो काम मैं अकेला करता और सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, डेली 6 घंटे करता, हफ्ते में 5 दिन करता, तो साल में 220 दिन बनते हैं वर्किंग डेज, सरकारी छुट्टी ले लेता अगर, यानी नौकरी की तरह करता। यदि वो काम मैं जो अपनी टीम ने किया 2 महीने में, यानी कि उसमें भी 15 ही दिन लगे थे टोटल, तो जो उन्होंने 15 दिन में किया, 15-20 दिन में, वो काम मैं अकेला करता, उसी हिसाब से करता, वैसे ही करता, तो मुझे 4.5 साल लगते। सोचो आप, हरियाणा में भी मैं नहीं जा सकता इस हिसाब से, है कि नहीं? और सिस्टम में बैठा कोई करेगा नहीं, यह भी कमाल है। सिस्टम में बैठा कोई करेगा नहीं, मैं अकेला कर ही नहीं सकता। आप किसी और गांव में जाके करोगे क्यों? ये तो कर सकते हो कि आप किसी गांव में चले जाओ, उस गांव का साथी आपके गांव में आके कर ले, ये तो हो सकता है कि एक आदमी के बदले एक आदमी काम कर ले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी गांव में जाकर काम कर आओ बस। ये बिल्कुल गिलहरी की तरह करना होगा, काम किया और छोड़ आए बस। और वहां से जो लोग पहले से जागे हुए हैं, पहले से समझते हैं, पहले से चीजों में पहले से जुड़ना चाहते हैं, बस उन लोगों को ले आओ बस कि फलानी तारीख में। जैसे आज मैंने आपको तारीख दे दी 8 जुलाई, मुझे नहीं पता क्या वार पड़ता है उस दिन, पर कोई भी वार पड़ता है भैया। एक हफ्ता दोगे, सोमवार से शुरू करोगे तो संडे को खत्म होएगा, शुक्रवार को करोगे तो मतलब ऐसे करके शुक्र से शुक्र खत्म होना है, मतलब सैटरडे संडे सारे आने ही हैं। एक हफ्ता दे दो बस, बात खत्म कि 8 जुलाई कोई भी है वहां से अपना भंडारा करके चलेंगे और सारे हरियाणा में फैल जाएंगे बस। उस दिन हमारा टाइम होगा और उसके एक हफ्ते के बाद पूरा हरियाणा हमारे सामने होगा कि ये है जी हरियाणा के लोग, ये हैं जो अपने गांव को बदलना चाहते हैं। और फिर वो सच में बदलना चाहते हैं, उनको दे आओ लिंक, ये चीज समझ लो। जो समझ ले अपने टीम लीडर से बात कर लेना, टीम लीडर से बात कर लेना, टीम तैयार हो गई। टीम तैयार हो गई तो अब आपके गांव में ट्रेनिंग देने के लिए अब अपने ट्रेनर आएंगे।
जो ट्रेनर तैयार करेंगे। आप ही लोग ट्रेनर जो जो बनना चाहता है, कितना ही बोल लियो यार, कितना ही मंच ले लियो, कितना ही कुछ कर लियो, और आप समाज का काम करोगे, मैंने अभी तक का तजुर्बा देखा है, समाज आपको कभी पीठ नहीं दिखाता है। दिक्कत तब आती है जब आप काम कम करते हो और उम्मीद ज्यादा करते हो। करना क्या है? काम करना है, उम्मीद नहीं करनी, जीरो उम्मीद। क्योंकि समाज ने पिछले 35 सालों में मेरे होते होते मैं देख रहा हूं, बहुत झूठ देखा है, बहुत झूठ देखा है, बहुत धोखेबाज लोग मिले हैं, बहुत ज्यादा। कोई आता है उनकी जिंदगी बदलने के लिए, अपना संगठन बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने लग जाता है। कोई आता है उनके जीवन को बदलने का नाम लेकर के आपकी आर्थिक आजादी के नाम पर 3 मेंबर बना के चला जाता है। कोई गद्दे बेच जाता है, कोई चाय बेच जाता है, कोई टूथपेस्ट बेच जाता है, कोई कुछ बेच जाता है, कोई कपड़े बेच जाता है, कोई कुछ बेच जाता है, और 3 मेंबर बना लेगा तो पैसे पूरे हो जाएंगे। स्कूल के मास्टर जी आते हैं कि मेरे स्कूल में अब की बार दाखिला करवा दो, मैं सारे बच्चे ना इतना इंटेलिजेंट बना दूंगा। बच्चा भी नहीं बनता, फिर बेचारा वो भी नहीं बनता। माँ बाप देख रहे हैं ना, मास्टर जी का यकीन है। किसी अफसर से मिलोगे, सारे के सारे धोखेबाज मिलते हैं, वहां भी आदमी धोखा महसूस करता है। पॉलिटिकल पार्टियों के लोग रोज एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं। कंपनियों में लगा हुआ आदमी अपना सामान बेचने के लिए झूठे वादे करके सामान छिप जाता है। इंश्योरेंस वाला आदमी झूठ बोल के बीमा छिप जाता है। बैंक वाला आदमी झूठ बोल के खाता खोल जाता है। टारगेट पूरे दिन को करने हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस तरीके से समाज में एक दूसरे के ऊपर भरोसा तोड़ा इन लोगों ने प्लानिंग के तहत, जिसकी वजह से वो लोग नए किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा। मैं जब जाता था ना, आज से 10 साल पहले 2016 में 17 में गांव में जाकर समझाता था, तो पता है क्या बोलते थे गांव वाले? हो ही नहीं सकता, पहले ये बता तेरे को क्या मिलता है। मैं कहा मुझे कुछ नहीं मिलता बाबी, बिब्बा बाबा जो भी मिलता, बड़ा बुजुर्ग छोटा बड़ा ना भाई, तनख्वाह मिलती होगी। अपने गांव में फबडाना में जब अपने साथी गए ना, गांव वालों का सबसे बड़ा सवाल था कितनी तनख्वाह मिलती है, बलारा कितने पैसे देता है तुमको रोज के, दिहाड़ी पे हो गए। अपने वाले लोगों को ये पूछता दिहाड़ी पे हो गए। अरे मगा यार, इन मनसा ने तुम दिहाड़ी पे रख लोगे? ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जान देने आए हैं, इन्हें दिहाड़ी पर रखने की औकात दुनिया में किसकी हो सकती है यार? ऐसे लोगों की है। इनको पैसों के बदले कोई आदमी जान थोड़ी दे सकता है, कोई अपना समय अपना जीवन थोड़ी दे सकता है पैसों के बदले। तो किसी को यकीन नहीं होता था 2016 में कि कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो ऐसे कर रहे हैं। बोला ना, पक्का 2019 में चुनाव लड़ेगा। 19 का चुनाव चला गया, फिर आगे काम चालू किया, फिर लोग इकट्ठे होने लगे, फिर बड़ी भीड़ होने लगी, फिर आसपास के लोगों को लगने लगा कि ये 24 में लड़ेगा अब चुनाव पक्का, और 24 भी चला गया। ईब लोग आगे भड़क हो रही है कि 2029 में लड़ने की तैयारी कर रहा है। अलग ही लेवल की सोच चल रही हुई है लोगों के अंदर, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक दौर था जब किसी को यकीन नहीं होता था ना, उस वक्त जब मैं निकला था तब तो रेट भी सब चीजों के ठीक थे, जमीनों के रेट भी बढ़ रहे थे, किसी को लगता ही नहीं था कि जिंदगी में कोई परेशानी आ सकती है। 2016-17 में अपना दिन याद करके देखो, सब कुछ बढ़िया चला था ना, सबका, जितने बैठे सबकी जीवन सबसे बढ़िया चल रहा था। ये तो लॉकडाउन ने भट्ठा बिठाया बढ़िया से, उससे पहले सारे के सारे सिस्टम डाउन करे इन्होंने प्लानिंग के तहत। तो उस टाइम को यकीन नहीं करता था। 3 महीने लगे थे मुझे। कितने? जब मुझे पहला एक आदमी मिला मेरे पीछे से आके, मैं समझा कर आया, जैसे कुछ बूढ़े बैठे थे उन्हें समझा के मैं निकला, गाड़ी की तरफ जाने लगा, तो पीछे से आवाज आई,
कि बलारा जी, मैं तो क्या मगा, हाँ जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे जुड़ना है, आपके साथ काम करना है। ओहो हो, मिला भाई, एक आदमी तो मिला, एक मिला। मैं कहा कोई बात नहीं, एक 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 दो हो गए, करांगे। क्या करेंगे कुछ नहीं पता भाई, मेरे कुछ बात समझ में आ रही है, हमको इस पर बात करनी चाहिए। पहले तो बात ही करेंगे यार भाई, काम तो जब करेंगे जब बात समझ में आ जाएगी। भाई देख, अभी बात करेंगे, घर में आप मकान बनाते हो या कुछ और नया काम करते हो, तो पहले तो बाबू बेटा या भाई भाई मिलकर बात करेंगे ना, भाई या चीज ज्यादा होगी या चीज कम होगी, इसने न्यू कर ला, इसने न्यू कर ला, फिर दोनों की सहमति बनेगी कि हाँ तो ठीक कह रहा है, फिर तो काम चालू होगा। गलत कह रहे हो क्या भाई? सबसे पहले तो आप बात कर ला कि भाई यह चीज खराब हो रही है या यह चीज ठीक करनी है, ये तरीका होएगा, ऐसे ऐसे आदमी चाहिएंगे, वो देखेंगे, फिर ढूंढने चलेंगे ऐसे लोगों को। और ऐसे ऐसे लोग जो सही करना चाहते हैं, अबंडेंस में, अबंडेंस में मतलब भरपूर मात्रा में है इस देश के अंदर, कोई कमी नहीं है 1% भी। मैंने देखा है, सिर्फ यकीन नहीं कर पा रहे, डरे हुए हैं, कल्ले हैं, महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो ना, जिस भी महकमे में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी काम करते हो, यदि ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हो तो आसपास के लोग जो है वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि आप ईमानदारी से काम कर सकते हो। वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो वो ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। पर जिस दिन उस आदमी के साथ जनता सरकार मोर्चा के लोगों की ताकत खड़ी हो जाएगी, जिस दिन पूरे परिवार खड़े हो जाएंगे, उस दिन वो आदमी अपने डिपार्टमेंट के सारे काले चिट्ठे लाके आपके सामने रख देगा। उस दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा इस खेल का। अभी तो वो लोग भी निकलने में थोड़ी सी हिम्मत नहीं कर पा रहे, अभी तो आपको पता नहीं है। अभी तो मेरे जैसा आदमी बता रहा है कि ये सारा योजनाबद्ध हो रहा है, षड्यंत्र के तहत है। सिस्टम के अंदर बैठा आदमी एक दिन खुल के बोलेगा, देखना उस दिन आपके सामने पूरा खेल होगा। तो फैसला हम करेंगे, फैसला करना हम बताएंगे कि फैसले कैसे किए जाएंगे, ग्राम सभा की मीटिंग कैसे होगी, ग्राम सभा कैसे तय करेगी। आपने ग्राम सभा की ताकत तो देखी होगी, देखी है किसी ने? आपने देखी है? हमारे यहां पर लोगों के घर तोड़ने के लिए आ गया था प्रशासन, कोर्ट के आदेश आ गए थे, ग्राम सभा का आदेश पारित करके गांव वालों ने भेज दिया। अभी तो मेरे ख्याल साल होने को आया है, अभी तक तो किसी के घर पे बुलडोजर चला नहीं, एकदम यूं कहीं जिस जिस गांव में हम गए वहां नहीं चला। अभी हरियाणा के मकान तोड़ने पर लगा के पंजाब का लाल लकीर, पंजाब का लाल डोरा तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। पूरे देश का तोड़ेंगे ये लोग, लेकिन गांव में जागरण उससे पहले पहुंच गया, जनता सरकार मोर्चा उससे पहले पहुंच गया। ना तो गांव के किसी गरीब का मकान टूटने देगा जनता सरकार मोर्चा, और ना किसी ने बेघर होने देगा। जिसका घर है वो घर वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन ये जागरण पहुंचना चाहिए, पहले क्या पहुंचना चाहिए? जागरण, बात पहुंचनी चाहिए। गांव का सबसे कमजोर गरीब आदमी जिस दिन खुल करके डीसी को ये कह देगा कि जी हो तो नौकर ही ना, डीसी को आप नौकर कह दोगे बुरा तो मान जाएगा, उसको पब्लिक सर्वेंट कहते हो तो अच्छा, हाँ हाँ जी हम पब्लिक सर्वेंट है। अरे फिर सर्वेंट भी तो नौकरी हुआ है, सर्वेंट नौकरी तो होता है, वो पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक मतलब जनता, यानी जनता का सेवक। और हम कौन? जनता, तो हमारा सेवक मतलब हमारा नौकर। तो जब वो हमारा नौकर है तो वो हमें आदेश कैसे दे सकता है? सोचा आपने कभी? हमारा नौकर मतलब नौकर मालिक को आदेश दे रहा है कि मालिक
इस घर में तुम एंटर नहीं कर सकते। मालिक यहां अंदर कौन जाएगा नहीं जाएगा, ये घर किसका होगा मैं बताऊंगा। क्या मजाक चल रहा है यार देश के अंदर। अरे तुमको मैनेज करने के लिए बिठाया था, तुमको काम करने के लिए बिठाया था, तुम लोग मालिक को ही घर से बाहर निकालने लग गए। इसलिए जनता सरकार मोर्चा को गांव वालों को खाली इतना बताना है कि भैया तुम मालिक हो यार। वो गांव वाला आदमी सबसे पहले तो आपसे पूछेगा अच्छा मैं मालिक हूं, उसके बाद उसको बताना है कि मालिक है, ये बात तुझे बतानी पड़ेगी सिस्टम को। और बतानी कैसे है, उसी दिन से अपनी लड़ाई शुरू होगी। अभी तक तो हम सिर्फ रसद, हथियार, सैनिक, सेनापति इकट्ठे कर रहे हैं भाई कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या क्या चाहिएगा। इतने कंप्यूटर चलाने वाले लोग चाहिएंगे, इतने सोशल मीडिया पे लोग चाहिएंगे इनके नैरेटिव को तोड़ने के लिए, इतने अपने ऊपर मुकदमे करवाने वाले लोग चाहिएंगे। एक आदमी हर गांव में मुकदमा करवाने वाला चाहिए अपने को, जो यूं कहूंगा कि मेरे पे पहले से हो रखे हैं, मैं तैयार हूं। ठीक है ना। एक मतलब ये हमको पहले से मालूम होगा कि भैया ये काम हो गया, प्रशासन के सामने आ गया, तो अगर किसी को कुछ कहना है, मान लो डीसी की गिट्टी पे बुड़का भरना है, तो जिस पे पहले मुकदमे हो रहे वो भरेगा। या तुमसे अपने आप ने कह देगा कि भाई मना होने दो कोई दिक्कत नहीं है, वो भरेगा, टेंशन क्यों खत्म है। भाई आप सोच के देखो, जबरदस्ती वैक्सीन लगाने वाली एक आंगनबाड़ी वर्कर, एक मास्टर, एक आशा वर्कर का हाथ काट दो कोई, पूरे देश में। आदिवासी इलाकों में काटा था, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने एक आशा वर्कर का हाथ काटा था, पूरे जंगल में वैक्सीनेशन रुक गया था, बात खत्म है। अब मैं ये तो नहीं कह, देखो मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं। कदे नु कहो कल ना कि मेरी आज की वीडियो उठा के कोई कह देगा, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि हाथ काटना है। मेरा हाथ काटने का मतलब सिंबॉलिक था, मतलब उसको मजबूर कर दो, जैसे कह देता मैं मेरे हाथ कटे हुए हैं या मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसी बात समझ गए ना। आगे से ध्यान रखना, ऑन रिकॉर्ड कैसे बोल सकता हूं यार मैं कि हाथ काट, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, जबान चमड़े की थी फिसल गई, गलती हो गई। ठीक है, मैं कह रहा था हाथ बांध दो या कुछ भी कर दो, लेकिन उनको मजबूर कर दो, मतलब समझ गए। अरे भैया कानूनी पचड़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। ये उकसा रहा है भाई, मैं नहीं कहूंगा कि तुम किसी के गिनती पे बुड़का भर लो, मैं नहीं कहूंगा तुम टांगे तोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि तुम गांव से खदेड़ दो मास्टरों को जो ऐसा काम करते हैं, मैं क्यों कहूंगा यार, मैं थोड़ी आपका नुकसान करना चाहूंगा। पर कोई आपने जीने नहीं देगा तो फिर आप क्या करोगे बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना, है भाई। हमको क्या करना है, सिंपल फंडा है, हमको केवल अपने अधिकार पता होने चाहिए। उन अधिकारों का एक्सेस कैसे करना है वो हमको पता होना चाहिए, और उसमें जो रास्ते में आ रहा है बस उसको रगड़ना आना चाहिए। रगड़ने का तरीका फिजिकल बिल्कुल ना हो। यदि किसी व्यक्ति को मारना है सच में, उसकी सामाजिक हत्या कर दो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से तोड़ दो, बिल्कुल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा। और समाज से कब टूटेगा वो, जो काम कर रहा है, जब पूरा समाज उसको लानत देगा, पूरा समाज जब उसके मुंह पर थूकेगा, मतलब उस मुंह पर थूकने का मतलब जो उन्होंने कहा तेरे मुंह पर कह दी बात, उसके मुंह पर साइड में थूक देगा। 4, 5, 6, 7 45 66 गाड़ी है भाई, एक बार सरकार दियो प्लीज। 45 66 गाड़ी खड़ी, गाड़ी हटाना। तो मेरा कहने का मतलब कि हमको उन लोगों को डिग्रेड करना आना चाहिए। हमें सोशल मीडिया की एक पूरी फौज चाहिए, पूरी फौज माने पूरी फौज, जो
इस लड़ाई को लड़ने से पहले जीती हुई मान ले। हम बताएंगे आपको तरीका कि जो फेक आईडी वाले लोग हैं उनसे कैसे लड़ना है। जो आ जाते हैं ना बकवास करने, वो क्या करते हैं पता है? मतलब चलो इस पे जब ट्रेनिंग होएगी तब बताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, अपने 7 गांवों की लिस्ट बना लेनी है। तो पहला काम हो गया अपना जल जंगल जमीन जानवर। अगला काम हो गया जी रोटी बेटी और माटी। बताओ आप भाई, बेटी किसकी सुरक्षित होनी चाहिए? सबकी। तो सबकी बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए यदि वो ज्ञान हमारे गांव के लोगों को हो जाए कि ये बेटियां सब सुरक्षित कैसे होंगी, फिर तो कोई असुरक्षा की बात नहीं हो। ज्ञान ही तो चाहिए ना भाई। आप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो भाई बाहर पढ़ने के लिए? दुनिया में किसने वो रोका हुआ है कि आपको पढ़ाने के लिए गांव में नहीं आ सकता आपकी बच्चियों को? आपकी बेटियां काम करने के लिए बाहर जा रही हैं। ये किसने मना किया कि आपकी बेटियां यहां पर काम नहीं कर सकती? वही काम जो काम वहां कर रहे हैं वही काम आपके गांव में या गांव के आसपास नहीं कर सकती, जहां सबके मां बाप नजदीक नजदीक रहते हो। रोका है किसी ने, लेकिन सिस्टम नहीं चाहता। इतना बुरा हाल हो गया है, यहां टोल पर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, यूपी से लड़कियां ला करके टोल पे बिठा दी हैं। देखिए आपने टोलों पे लड़कियां बैठी हुई, वो वहां की लोकल नहीं है, राजस्थान से आई हुई, कहीं और से लाई हुई है। परिवार तोड़ दिया पहले नंबर पे। 24 घंटे काम लिया जाता है उनसे, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, एक्सप्लॉयट करते हैं उनको, शोषण किया जाता है पैसों के नाम पर। 5,000 8,000 रुपए में क्या होता है यार? मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो जाता है इतने टाइम में। तो मोटरसाइकिल की किस्त नहीं जाती, और 24 घंटे के लिए वहीं के वहीं रहना। वहां एक एक कमरे के अंदर, मतलब एक एक कमरे में 20-20 को ठूसा होता है कि इनकी दिन की शिफ्ट होती है तब तुम सो लेना, जब इनकी रात की होती है तब तुम सो लेना। मतलब ऐसे करके पलटा पलटी में करते हैं। और हमको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि हमारी बेटियां, अरे वो हमारे कोख से पैदा नहीं हुई, हमारे गांव की नहीं है, पर बेटियां तो हमारी ही है ना वो। और उनको, उनके बारे में आवाज उठाने जाओगे तो जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाले हरामखोर लोग हैं वो कहेंगे ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के काम करने के खिलाफ है। हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा, जनता सरकार मोर्चा वालों को। हम महिलाओं के काम करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम महिलाओं के इस मुद्दे पर खिलाफ हैं कि उनको पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। गलत है कि सही है? भाई बेटी हमारी बोले पिता से कि मुझे काम करना है, तू कर ले बेटा, लेकिन पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। पैसे के लिए नहीं करना है। तू ये काम करना चाहे 100 बार कर, कोई दिक्कत नहीं। फेमिनिज्म वाले इतने हरामखोर हो गए हैं, अपने घर में अपने परिवार वालों के लिए काम करने को तो कहते हैं गुलामी, और किसी और के नीचे जाके काम करने को बोलते हैं आजादी। क्या हरामी लोग हैं यार, है? पैसे के लिए काम करने को आजादी बोलते हैं वो, और हमारा दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। इस बात पे हम सब लोगों को बहुत प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, जिसको बहुत प्रैक्टिकली ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये चीजें कब आएंगी आपको समझ? जब आप गांव में जाओगे, 1-2 लोगों से गालियां खा के आओगे। शुरू शुरू में हमसे हो जाती थी भैया ये गलती, कुछ भी निकल जाता था मुंह से। अभी आजकल भी निकल जाता वैसे तो, पर आजकल तो कई बार हम मतलब निकल जाता है। उस वक्त तो कुछ भी निकल जाता था और गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते थे कि पीटेंगे अब तो तुम्हारे को। हाथ जोड़ जोड़ के, भाई गलती से निकल गया मुंह से, भाई गलती से निकल गया मुंह से। और फिर लगता था यार बात गलत ही बोली गई मुंह से, जबान से ना गलत कहा गया, कोई बात नहीं, आ जाएगी समझ फिर। तो रोटी बेटी माटी, रोटी के बिना कोई भूखा ना सोए।
माटी की रक्षा करनी अपने को पड़ेगी, तो किसान को समझाना पड़ेगा, यहां पर भी जाना पड़ेगा। फिर खेत खेड़ा खाप, खेत खेड़ा और खाप की व्यवस्था। जब खेड़े की बात करेंगे ना, तो धर्म का जो संप्रदाय का इनका एजेंडा है, जो समाज को तोड़ने वाला एजेंडा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि खेड़े वाले मामले पे तो सब जिसने वो गांव बसाया था, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, खेड़े के नाम पे तो उसको एक होना पड़ेगा ना। खेड़ा तो सबका है, वहां आप एक हो सकते हो। फिर जल जंगल जमीन जानवर, और ये तो हो गया, सॉरी मेरा पाठ रिपीट करने लगा। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इससे पूंजीवाद निकालना है। गांव में आप जितने लोग हैं ना, मैं ज्यादा नहीं कहता भाई, बाकी दुनिया तो चाहे कहीं जाओ, 5,000 लोग तो बड़े आराम से मोर्चे में दिल से काम करने वाले जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए? बड़े आराम से जुड़े हुए हैं। 5,000 लोग भी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ना, और कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। अपने बच्चों के लिए 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी अपने हाथ से बना लेंगे हम, बात खत्म। कम से कम 5,000 परिवारों को बचाने वाला काम तो आप कर ही सकते हैं, है कि नहीं? बाकी ठीक है, नहीं हो रहा, मान लो नहीं समझ रहा गांव, अभी गांव मान लो 7 साल बाद समझेगा, 3 साल बाद समझेगा, समझेगा जब समझेगा, ना समझेगा ना समझेगा, ये भी मान के चल पड़ते हैं। हम तो बहुत आशावादी हैं, हम तो ये मान के चले हुए हैं कि सब कुछ बदलेगा। और 2026 में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि साल 2026 में पूरे गांव राम की सोच वापस खेत खेड़ा खाप की तरफ आने वाली है, एकदम से पलटने वाला है पूरा सिस्टम। मतलब एकदम आपको महसूस नहीं होता कभी कभी कि आ रहा है धीरे धीरे समझ में, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। जो लोग आपको पहले पागल कहते थे, आज आपको कहने लग गए होंगे कि भाई तू ठीक कह रहा था। है कोई ऐसा? हाथ खड़ा करियो, किस किस को लग गया कि ठीक कह रहा था? लग गए ना, बस पास हो गया, आप समझो भाई। ये पंजाब का 23 नंबर है, जो 23-20 क्या है ये, 4, 5, 6, 7 4567 गाड़ी नंबर भाई किसका है? यो सो रहा है के पर देखियो, कोई सो रहा हो तो अरे उस होल में जाके उठा के कही हो किसी ने गाड़ी हटानी है यार। गाड़ियों को पहले से ऐसी जगह खड़ी किया करो जहां से हटाने की जरूरत ना पड़े। जिसने जाना हो वो तो खास तौर पे। और भाई बाहर जब जाओगे ना किसी को भी, तो किसी को कागज के ऊपर लिख के दे के जाना कि मैं बाहर जा रहा हूं घूमने के लिए, अपना फोन नंबर और अपना नाम कि ये बंदा यहां से बता के गया है, और अपना आई कार्ड वापस दे के जाना। और भाई अपना एक आई कार्ड लेने वाला बंदा बिठा लो कि जो बाहर जाए अपना आई कार्ड लेके रख लो, क्योंकि बाहर आप क्या करके आओगे, जनता सरकार मोर्चा का कार्ड जाओगे मनमाने ऐसा काम कराओ ये पता लगा कौन आ रहा है। जानबूझकर आने वाले समय में जानबूझकर हमारे प्रोग्राम खराब करने के लिए सिस्टम के लोग भेजे जाने वाले हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आप सब लोगों को। कुछ लोगों को ये पहनने में शर्म महसूस होती होगी, ये तो खुद तो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टियों का पटका पहन के रखता है। ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये किसी के संगठन का आई कार्ड नहीं है, ये आपके संगठन का है। इसमें आप उतने ही बराबर के मालिक हो। इसमें यह नहीं है कि आप देवेंद्र बलारा का पढ़ दिया ना, देवेंद्र तो है कि नहीं? है ही नहीं कड़ी, बताओ सारा साफा चट है, सारा मोर्चा ही मोर्चा है, बस खाली कुछ है ही नहीं। तो ये आप ही का है, इसमें आपको इसकी गरिमा बचाना मतलब ये आप ही के हाथ में है, कोई और नहीं कर सकता इसका काम। आज पूरे समाज में अगर हमारे को इज्जत की नजर से देखा जा रहा है तो वो अपने साथ जो अच्छे लोग जुड़े उन्हीं की वजह से देखा जा रहा है कि यार ये ऐसे ऐसे शानदार लोग इनके मोर्चे में हैं। तो एक मुद्दे पर बात करने वाला एक आदमी गांव में हो, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मेरा कई बार मन करता है कि इस जो ये
क्या नाम, जनगणना वाला मुद्दा है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। हम सारे लोगों को एक बात बता देता हूं कि हम लोग थक जाते हैं वीडियो सुन सुन के। कितनी सुनेगा कोई किसी की वीडियो यार, ये तो रोज के रोज दिन में 10 घेरते हैं, कदे फेसबुक पर कदे यूट्यूब पर आया ही खड़ा रहा है, कितना देखा, इसी पर थोड़ी बैठे रहोगे। इसीलिए यह मीटिंग लाई जाती है कि भाई कोई चीज मिस होगी तो यहां से ले लो, यहां कोई चीज मिस होगी तो वहां से ले लो, लेकिन मसला एक बार पूरा समझ लो। एजुकेशन की ट्रेनिंग पे काम करने के लिए, एजुकेशन पे काम करने के लिए हम एडवांस लेवल की 2-3 ट्रेनिंग कर चुके हैं। पहले बेसिक करी अपने घर पे, फिर एडवांस करी, फिर एडवांस करी, फिर एडवांस। जितनी भी एडवांस ट्रेनिंग है उनमें से जितने लोग पास होंगे उनको अब फाइनल ट्रेनिंग है, उनको काउंसलर बना के अपना ग्राउंड पे उतार देंगे। इसी तरह से हेल्थ पे काम करने वाले लोग, इसी तरह से न्याय प्रणाली पर काम करने वाले, खाप वाली प्रणाली पर काम करने वाले लोग, फिर राजनीति पे काम करने वाले लोग। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले राजनीति पर एक कमेंट किया था कि लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको किसी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और फिर उसकी भेंट चढ़ा देते हैं। भाई कुछ लोग ये कहते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि भैया कहीं तुम भी कल को ऐसे तो नहीं करने वाले हो। आजकल इस देश के अंदर लोगों के साथ धोखा करने के 2 पर्यायवाची हो गए हैं। एक तो अडानी का पालतू कुत्ता, बताओ कौन, जोर से लेकर बताइए, अडानी का पालतू कुत्ता कौन? मैं नहीं लिंदा, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, सारा देश जानता है कि अडानी का पालतू कुत्ता कौन। देश के साथ धोखा जो किया है उसने, मतलब राजनीति से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि नाकाबिल लोग आपके ऊपर राज करेंगे, काबिल लोगों के ऊपर राज करेंगे, क्योंकि आप तो नफरत करते हो। हमने इसका एक नया फार्मूला निकाला है। नया फार्मूला क्या निकाला कि भाई हम लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे 100%। आप चाहो या ना चाहो, राजनीति में पार्टिसिपेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, वोट तो डालना ही पड़ेगा। वोट नहीं भी डालोगे, आप वोट नहीं डालोगे, जिस दिन हम लोग हर गांव के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर हो गए, नोटा पे मतलब हमारी जो वोट है जनता सरकार मोर्चा की, बाकी सारे कैंडिडेटों से फालतू होगी, उस दिन नोटा करके सबको खारिज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या यह है, आज आप अगर गिने चुने लोग अलग अलग जगह पे हो और आप वोट नहीं भी डालते हो, फिर भी कोई ना कोई तो विधायक, सांसद, जिला पार्षद बनता ही है ना, है। हम ये कर सकते हैं, हमने मॉडिफिकेशन क्या देने की कोशिश करी है कि हम मोर्चे के अंदर ये मॉडल रखेंगे कि आप सब लोग, जो 1000 लोग अपनी टीम में हैं, जितने भी 1000 लोग इकट्ठे होंगे, पहली 1000 की लेयर है जो बनेगी, वो 1000 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका सबसे पहला काम होगा देवेंद्र बलारा को चुनाव नहीं लड़ने देना। बस भाई मेरे को चुनाव मत लड़ने देना, क्योंकि मैं तो चुनाव आपके भरोसे पर लड़ूंगा ना, लेकिन राजनीति से भाग नहीं सकते, है कि नहीं। यदि मुझे चुनाव लड़ना होगा या किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना होगा तो वो चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाएगा। यदि किसी व्यक्ति को चुनाव जीतना होगा तो उसे अपने ही लोगों को काटना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, गलत वादे करने पड़ेंगे। गलत वादे इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि बदलाव होने में कम से कम 15 साल लगते हैं और नेता 5 साल के लिए विधानसभा या लोकसभा में चुना जाता है, तो वो 5 साल में बदलाव कर ही नहीं सकता। तो जब वो बदलाव ही नहीं कर सकता तो उसके चुने जाने का मतलब क्या है? तो भैया हमको ऐसे गधे चुनने हैं, गधे, हमको समझदार आदमी चुनने ही नहीं है, जिनके पल्ले कुछ ना हो लेकिन जो हमारे कहने से बाहर ना जा सकते हो, हमारे मतलब गांव के कहने से, गाम राम के कहने से, या अकल भी हो तो हमारे पास उनको रोकने के लिए बहुत सारे लोग हो। ये देख रहे हो अपना लोगो जनता सरकार मोर्चा का, ये लोगो आपके यहां गले में जो टंग रहा है, इस पे गौर से देखोगे ना तो इसमें नेता को हमने किसान के बैल में जोत रखा है।
है ना। अपना एमएलए इस लेवल का अगर होता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उसका एक ही काम होगा बस कि हम जो करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम कुम्हार की भट्टी दोबारा से लगाना चाहते हैं, हम अपने गांव में भांग की और अफीम की खेती करना चाहते हैं, हम अपनी गाय को बचाना चाहते हैं, हम अपने आप अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हम अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, न्याय की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, हम लोग नशे को गांव से खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने बच्चों के रोजगार का इंतजाम करना चाहते हैं। और इन सब कामों को करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, हमारे चुने हुए विधायक ने बस इतना सा करना है कि वो प्रशासन को केवल इतना बोलेगा कि इनको टोक नहीं दोगे। क्यों जी? बस हमको टोकना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, खास तौर पे पुलिस महकमा है, इस पुलिस महकमे की मदद से सारे के सारे परिवर्तन, सारे की सारी व्यवस्था परिवर्तन रोक दी जाती है। जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं पुलिस वाले आ जाएंगे, क्या कर रहे हो भाई? हम मलेरकोटला में थे, मलेरकोटला वाले बैठे इधर, बैठे उधर मलेरकोटला में आ गए पुलिस वाले, अरे तुम तो वही हो हरियाणा वाले, हाँ क्या करने आए हो यहां? बात करने आए। क्या बात करने आए हो? मैं क्यों बताऊं, सुन ले बैठ के। हम तो अपने मुद्दों पे बात करने आए हैं, लेकिन ना, सबको यह बताओ पहले क्या बात करना चाहते हो, क्या करोगे? कोई नहीं, मैं कहा रुक जाओ, मन में बात कर लेंगे। परमिशन ली तुमने? भैया कमाल है, मालिक परमिशन लेगा। हम तुम्हें खबर कर दिएंगे, कोई ऐसी बात आएगी तो खबर कर देंगे हम तुमको। परमिशन तो आने वाले समय में, मैं ये कहता हूं कि जनता सरकार मोर्चा ज्यादा से ज्यादा, मतलब जब अपना ऐलान करना होगा उससे एक दिन पहले अपनी आखिरी परमिशन लेगा अपनी जिंदगी की, उसके बाद कोई परमिशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि अभी परमिशन शब्द को काटना है कि नहीं? तो जब इन मुद्दों पर बात करने वाले लोग जब गांव के अंदर बैठे होंगे, तो जो मैं जनगणना वाली बात बता रहा था, 33 मुद्दे हैं अभी इसमें, और ये पहला चरण है, इसके बाद दूसरा चरण बाकी है, इसके बाद तीसरा चरण बाकी है। वो आपकी हर चीज को, हर एक चीज को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को निगरानी में लाना चाहते हैं। इसके बाद युद्ध होगा, मैं पहले बता रहा हूं। यदि आपने प्रोएक्टिव होकर काम नहीं किया तो या तो चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की प्लानिंग है। युद्ध के बहाने से उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल की स्ट्राइक्स, जीपीएस लोकेशन से अटैक, फेशियल रिकॉग्निशन से अटैक, मोबाइल की लोकेशन से अटैक, मोबाइल से अटैक, ये सब करना है। और एक बात बताऊं, नई बात बताऊं आपको, जो आज तक अभी तक मैंने कहीं पे बोली नहीं है, लेकिन मार्केट में वो आ गई है। जर्मनी के कुछ लोगों ने एक एप्लीकेशन आपको दिया है, वाईफाई से यदि वो एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाए, किससे? वाईफाई से, तो वाईफाई जो है वीडियो कैमरे का काम कर सकता है। किस किस को मालूम था इस बात का? पता था 10-12 लोगों को। समझ रहे हैं? वाईफाई कैमरे का काम कर सकता है, और जो बल्ब है एलईडी का, ये वाईफाई का काम कर सकता है। तो इसका मतलब बल्ब आपके कैमरे का काम कर सकता है। बंद पड़ा बल्ब, एलईडी का बंद पड़ा हुआ बल्ब कैमरे का काम कर सकता है। अजीब लगता है ना? कुछ लोग बोलेंगे दिमाग खराब है इसका, कुछ लोग बोलेंगे कुछ भी बोलता रहता है। तो वर्ड ढूंढना, सबसे पहले एक शब्द ढूंढना जिसका नाम है लाईफाई। लाईफाई किस किस ने सुना है? ये तो मैंने पहले वीडियो में कई बार बोला है, जानते हो आप लोग। लाईफाई, लाईफाई क्या है कि बिजली की जो ये एलईडी बल्ब है, इन्हीं को मॉडेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अब एक नई ऐप आई है, एक नई रिसर्च आई है
मतलब रिसर्च तो पुरानी है यार, वो तो आपके सामने लेके आ रहे हैं कि भैया अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वो तो कब से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। उन्होंने टेस्टिंग के लिए आपको वाईफाई दिया, हर घर को टीवी के साथ वाईफाई अटैच किया, तो वाईफाई के साथ अगर वाईफाई ऑन है रात को, तो वो क्या कर रहा है, आपके घर का पूरा डाटा पैकेट उठा के और वो उसको भेज रहा है जहां से नेटवर्क आ रहा है। क्या इतने लोग हैं घर के अंदर इस टाइम पर, इतने लोग जो हैं वो एक कमरे में हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग सो रहे हैं, इतने लोग दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो सब पता है उनको। कितनी कैसे बैठकर खाते हो ये भी मालूम है उस वाईफाई के सिग्नल की वजह से। किस तरह से आप अपनी पत्नी अपने पति के साथ व्यवहार है आपका, क्योंकि ये सारा साइकोलॉजिकल होता है। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, ये बता देगा आपको कौन सी बीमारियां होने वाली हैं। आप महीने में कितनी बार हम बिस्तर होते हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ये बता देगा आने वाले समय में आप किस तरह की बीमारियों से घिरने वाले हो, कितने होते हो कि नहीं होते हो। आप कितना पैदल चलते हो, उसके हिसाब से आपकी हार्ट बीट कैसी रहती है, आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता है, आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हो, ये बकायदा आपको पहले से बता सकता है कि आपको ये वाली बीमारियां हो सकती हैं। थोड़े दिनों के बाद आपको ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिलेगी कि ऐसी एप्लीकेशन आ गई है कि हार्ट अटैक आने से 15 दिन पहले वार्निंग दे देगी, ऐसी एप्लीकेशन आ गई है कि बीपी शुगर बढ़ने से पहले बता देगी, ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जो पूरी नींद बता देगी कि इतना सोए हो, इतना सोना चाहिए था, ये कम है, ये ज्यादा है। आ गई होंगी ना अभी तो, अभी ऐसी एप्लीकेशन है कि आप कितनी देर तक डीप स्लीप में सोए हो आपको बता देगी वो, कि भैया गहरी नींद तो आपकी आधे घंटे की थी, बाकी टाइम तो आप मरोड़े मारते रहे, खराटे मारे 15 मिनट है, और क्या क्या किया सारा बता देगी कि नहीं। किस ने देखी ऐसी एप्लीकेशन, देखिए किसी ने देखी है, तो मतलब है आप लोगों को पता है, इसका मतलब मैं अकेला नहीं बोलूं। तो अपने घर की पूरी जानकारी अगर देनी है वाईफाई को चालू रखो, और अगर नहीं देनी है तो वाईफाई बंद करना पड़ेगा, आखिर में आपको उठा के फेंकना पड़ेगा। ये एलईडी वाले बल्ब आपको फेंकने पड़ेंगे, एसी आपको घरों से फेंकना पड़ेगा। भारत के नॉर्थ जोन में, यानी कि ये जो उत्तरी भारत में 12 में से 10 महीने गर्मी पड़ती है, 2 महीने सर्दी पड़ती है। तो हमारे शरीर की जो बनावट है वो गर्मी के लिए है। तो जो भाई गर्मी में नहीं रहता है, जिस भाई का पसीना नहीं निकलता है, जो 24 घंटे एसी में रहता है, वो कैंसर के लिए तैयार रहो, वो क्रोनिकल बीमारियों के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपका शरीर एसी के लिए बना ही नहीं है। तो आपको एसी फेंकने ही पड़ेंगे, आपको कार फेंकनी ही पड़ेगी, एक दिन आपको ये बाइक फेंकनी पड़ेगी। और वैसे भी इथेनॉल मिला के इनके इंजन तो भट्ठा बिठा ही रहे हैं पहले से। जब जनता सरकार मोर्चा सिस्टम से सवाल पूछेगा, मैं आपको उनके सवाल का, जनता सरकार मोर्चा के सवाल की एक वानगी दिखा देता हूं, एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लेना कि 2 धारी तलवार हैं हम, इधर से भी काटेंगे और इधर से भी काटेंगे, ऊपर से भी काटेंगे और नीचे से भी काटेंगे, छोड़ने वाले नहीं। हमारे सवाल का जवाब दिया तो भी फंसेंगे, नहीं दिया तो भी फंसेंगे, जो जवाब देंगे उसी में फंसेंगे। सवाल सुनना जरा और गौर फरमाना, ठीक है, और शेर अच्छा लगे तो तालियां बजाना। बात यह है, आज वो आपको कह रहे हैं आपको इथेनॉल वाली गाड़ियां ले देनी है, और वो कह रहे हैं कि भाई आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। मेरा सवाल ये है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी को क्या ये पता नहीं था कि जब ये गाड़ी बनी है तो इसका लोहा बनाने में, पेंट बनाने में, टायर रबड़ बनाने में किन किन जंगलों को, किन किन पहाड़ों को खोदना पड़ता है, कितनी भट्टियां चलानी पड़ती हैं, कितनी बिजली इस्तेमाल करनी पड़ती है, कितना प्रदूषण फैलाना पड़ता है।
फिर इनमें डलने वाले पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकालने के लिए कितना भट्टी डालने, कितना मतलब कितनी ऊर्जा लगती है। फिर इनको चलाते समय कौन सी गाड़ी कितना प्रदूषण फैलाती है, कितना चलने के बाद कितना प्रदूषण फैला के कितना हवा को खराब कर देती है। क्या ये रिसर्च किसी कंपनी ने पहले की थी या नहीं की थी? यदि की थी तो उसका डेटा आपके पास था या नहीं था? अगर था तो आपने पब्लिक से शेयर क्यों नहीं किया था? नहीं था तो बिना डेटा के तुमने उनकी गाड़ियों को परमिशन कैसे दी? और यदि आपके पास वो डेटा था तो इतने पर्यावरण के नुकसान के होने के खतरे के बावजूद तुमने वो गाड़ियां चलने की परमिशन क्यों दी? सवाल जायज के नाजायज? क्योंकि कुछ लोगों को ये वहम है मेरे दोस्तों, कुछ लोगों को एक वहम है आने वाले समय में अगली ट्रेनिंग्स में जब 1000 लोगों की ट्रेनिंग होगी, फिर 2000 जो बिल्कुल मेन मड़ाई की ट्रेनिंग होएगी, मड़ाई नहीं भाई, मड़ाई वाला घी नहीं बिलोया करते हम, मक्खन की, जो मक्खन निकलेगा आप में से, मक्खन की जब ट्रेनिंग होएगी तो उस ट्रेनिंग में हम आप लोगों को ये सारे के सारी बातें बताना शुरू करेंगे। अब बात क्या है आप बताओ कि भाई जैसे एक सवाल है, मैं इस बात को कहूंगा दोबारा याद दिलाना मुझे कि कार वाली बात को पूरी कर दो, बीच में से बात दूसरी निकल रही है तो वो बतानी जरूरी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी से जब आप कहीं जाते हो तो आपका टाइम बचता है, लगता है आपको ऐसा? बताओ। अब जो रिसर्च माइंड के बच्चे हैं उनके लिए मेरी अगली लाइन है, और बाकियों के लिए मैं सीधा सीधा बता दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। टाइम किसका कम लगता है? हमारा। कुदरत का एक नियम है, प्रकृति का, वो कहता है, एनर्जी का नियम भी है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसे, पहला लॉ है। वो कहता है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे केवल एक वस्तु से, मतलब एक फॉर्म से, यानी एक फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ठीक है। अब आप पैदल चलते हो, उसमें क्या लगती है? ऊर्जा। गाड़ी में बैठ के जाते हो, बैठे बैठे तो आपकी ऊर्जा नहीं लगती, लेकिन गाड़ी की तो लगती है, ठीक है। अब आप ये देखिए, उस पर्टिकुलर गाड़ी को बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने लोहा निकालने के लिए खदान बनाई होगी, लोहे के अयस्क निकाल कर फिर उसको लोहे का शुद्धिकरण करके लोहा निकाला होगा, उससे चद्दर बनाई होगी, फिर उसके ऊपर पेंट बनाने की कंपनी ने पेंट बनाया होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सारा काम करने में समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? समय लगा होगा ना। अगर बिजली बनी है, बिजली यूज कर रहे हो, तो वो बिजली बनाने में समय लगा होगा। अगर उसको वो जो गाड़ियां हैं भट्टी यूज कर रहे हो, कोयला यूज कर रहे हो, तो कोयला निकालने में समय लगा होगा। वहां कोयला ढोने में ट्रक इस्तेमाल किए होंगे तो उन ट्रकों को ढोने में समय लगा होगा, फिर उन ट्रकों को बनाने में समय लगा होगा। एक ऐसा साइकिल बना होगा कि जहां वो पेट्रोल डीजल निकालने में, सारा काम करने में बहुत से लाखों करोड़ों लोगों का खूब सारा समय लगा होगा। लगा होगा कि नहीं लगा होगा? वो इतना सारा समय लग तो गया खसमो है। वो गाड़ी आपके पास पहुंचने से पहले इतने पर्यावरण का नुकसान, इतने जंगलों की कटाई, इतने पहाड़ों का खोदना, इतने जंगली जानवरों का बेघर होना, इतने पक्षियों का मरना, इतने लोगों का टूटना, इतना प्रकृति का विनाश, इतना इकोलॉजिकल सिस्टम का खात्मा हो तो चुका है। आप कैसे कहते हो कि आपका समय बच रहा है? आपके हिस्से का समय किसी और ने लगाया हुआ है दोस्तों, वो पहले लगाया हुआ है।
ये आपका वहम है कि आप अगर पैदल जाकर बिल भर के आते हो बिजली की दुकान पर या किसी पास की दुकान पर, उसमें समय लगता है, और फोन से भर देते हो तो समय नहीं लगता है। वो फोन बनने तक यहां पहुंचने में और फोन का डेटा चलने में कितना समय लग रहा है। आप लोगों का मोबाइल का डेटा जिस एआई के सर्वर पर बैठा है, वो एआई का सर्वर, यकीन करना, वो एआई का सर्वर इतना पानी लेता है कि आपके एक डिस्ट्रिक्ट का, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा इकट्ठा करने में और उसको स्टोर करने में इतना पानी लगता है कि पूरे भारत को 1 महीने का पीने का पानी यूज हो जाएगा। ये एआई का डेटा इतना पानी ले रहा है और आपसे पूछा नहीं जा रहा है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज उन उद्योगों की तरफ जा रहा है, वो पानी जा रहा है, क्योंकि पानी पे कंट्रोल करना इनका आखिरी मकसद है और वो हमको नहीं बताया किसी ने। आप समय नहीं बचाते हो, अल्टीमेटली आपको केवल समय बचाने का भ्रम है। जितना समय बचाते हो उतने शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है, जितने टॉक्सिन जमा होते हो उतने बीमार होते हो, बीमार होते हो तो वो समय डॉक्टर के पास लगा के आते हो, वो समय फिर डॉक्टर के पास भी लगा के आते हो, डॉक्टर के पास आने जाने में लगा के आते हो, वो समय फिर किसी और ऐसे काम में लगाते हो, किसी से बिना मतलब का झगड़ा करने में लगाते हो, वो डिप्रेशन में लगाते हो। जब डिप्रेशन में होते हो तो घर के रिश्ते टूटते हैं तो वो समय मुकदमों में लगाते हो, फिर रिश्ते जब मुकदमे में पैसा लगता हो, मुकदमे के पैसे फीस भरने के लिए पैसा कमाने में लगाते हो। है बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि आप समय बचाते हो? आप कोई समय नहीं बचाते हो। जितनी भी महिलाएं घरों के अंदर मशीनों से काम कर रही हैं, खड़े होकर गैस पर काम कर रही हैं, वो सब समय नहीं बचा रही हैं, वो असल में अपना शरीर खराब कर रही है। फिर वो सारा समय बीमारी, मतलब जितना समय आप जवानी में बचाओगे उतना समय बुढ़ापे में दवाइयां खाने में, डॉक्टरों के चक्कर काटने में लगाओगे। सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये शरीर काम करने के लिए दिया गया है। लगातार 1 हफ्ते तक आराम करके दिखा दो, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे, आपका शरीर जाम हो जाएगा। इसको हिलाना डुलाना पड़ेगा ही, और इसको हिलाने डुलाने के लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे ही। अगर आंत ठीक रखनी है तो ये पिंडली दबनी ही चाहिए, तो आपको उकड़ू ही बैठना पड़ेगा और एडी उठाकर बैठना पड़ेगा। अब देख लो, दूध निकालने का प्रोसेस एडी उठाकर करते होते थे अपन लोग, हैं? गोबर मतलब इकट्ठा करना है, वो एडी उठाकर, कितने सारे काम अपन एडी उठाकर और पैदल नीचे बैठ करके करने के करते थे। बाथरूम भी हम इसी तरीके से, पेशाब भी हम ऐसे ही करते होते थे कि नहीं? कितनी बड़ी साइंस थी, पर ना जी ना, हम तो मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, तो मैं कौन सी बात कह रहा था वो बतानी थी। कार की क्या थी बात? समय बचाने वाली तो होगी थी। भाई बात कोई रहेगी के? थोड़ी सी बतानी रहेगी। हाँ 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 हाँ, 2 धारी तलवार, वहां से याद आया। हाँ, अब सिस्टम को पता था कि नहीं पता था, चलो जी, कि ये इतना प्रदूषण फैलाएंगे, इतना प्रदूषण फैलाने वाली चीजों को आपने परमिशन क्यों दी? और यदि आपको पता नहीं था कि ये वाली चीजें इतना प्रदूषण फैलाने वाली है, तो अब जो नया टेक्निक आप बता रहे हो, इथेनॉल से करना या फिर इलेक्ट्रिक वाला, ये वाला भी प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसकी कोई रिसर्च है? कदे फिर कहो 15 साल बाद ना या भी पोल्यूशन फैला हुआ, नहीं समझे क्या? यदि उसे पता था तो जानबूझकर आपके समाज को, आपकी हवा को, आपके पानी को खराब किया। और यदि पता नहीं था
तो अभी भी संभव है कि उनको पता ना हो। तो पहले रिसर्च कर लाओ पूरी, हम बताएंगे तुमको क्या क्या क्राइटेरिया है, समझने वाले लोग ही तो बता पाएंगे ना। और ये क्राइटेरिया पूरे किए बिना कोई भी चीज लागू, बात खत्म, सिस्टम खत्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा खत्म, टोटल कंट्रोल का। आपके घरों से कूड़ा उठाने वाले आते हैं, उस कूड़े में क्या क्या होता है, उस कूड़े में क्या क्या होता है। या तो जो आप खाना बनाते हो सब्जियों के छिलके होते हैं, चाय पत्ती होती है, आजकल आम खाते हो तो आम की गुठली होती है। अरे अपने आस पड़ोस में कहीं फेंक देते ये सारी चीजें तो खाद बनती, अपने खेत में फेंक देते तो आम बन जाता। लेकिन उन्होंने प्लानिंग के तहत आपका सारा कचरा कहा, उन्होंने कचरा नहीं था ये, असली कचरा वो बना रहे हैं। किसान के घर में कुछ भी कचरा नहीं होता है, कुछ भी कचरा नहीं होता है। खेत का पेट में, पेट का खेत में, कचरा नाम की कोई चीज ही नहीं है। जीरो कचरा वाला एक ही काम करने वाला आदमी है, वो है किसान। अब कचरा क्या, दूसरी चीज क्या आ रही है आपके कचरे में, दूसरी चीज आ रही है ऑनलाइन जो सामान मंगाया है उसकी पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली गंदगी, वो है असली कचरा। यदि सरकार सच में, यानी ये गुंडे, सरकार गलती से बोल गया, सरकार तो हम ही हैं, यदि ये गुंडे सच में कचरा से मुक्त करना चाहते हैं तो कचरा बनाना बंद कर दो, ऑनलाइन डिलीवरी बंद कर दो। क्यों भाई, नहीं समझ रहे क्या? दिल्ली से, दिल्ली में बैठी कोई कंपनी, अब जैसे अमेजन कंपनी है, भारत की भी नहीं है यार, आप लोग उससे मंगाते हो पड़ोस के दुकानदार को छोड़ करके। अमेजन का तो 1 लाख करोड़ ऐसे माफ हो जाएगा चुटकियों में, वो तो आपको सस्ता दे सकता है। पास का दुकानदार तो 1000 रुपए की चीज लाया तो 900 में नहीं दे सकता भाई, 900 में देगा तो बर्बाद हो जाएगा, 1100 में आप उससे लोगे नहीं। धीरे 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 आपको लगने लग जाएगा कि पड़ोसी दुकानदार तो लूट रहा है और जो बड़ा दुकानदार है वो बचाएगा आपको। नहीं लग रहा आपको ऐसा? क्यों? देखिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम करेगा, इसका क्या प्लान है, ये थोड़ा तेज गर्म करना, इसमें तो मिलना ही नहीं। ये किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि आपके अंदर सवाल नहीं उठ रहे हैं तो फिर आप लोग सही से देश को समझा नहीं पाओगे। मुझे ऐसे सवाल चाहिए आप लोगों से जो मेरी कही हुई बात को काटते हो, जो मेरी कही हुई बात पर सवाल उठाते हो, ताकि जब आप गांव में जाओ वहां कोई आपसे सवाल करे तब आपके पास उनका जवाब होना चाहिए। समझ गए ना? सवाल इकट्ठे कर लो, सवाल इकट्ठे कर लो। 3 दिन में पूरे होंगे जितने वो पूरे करेंगे, 3 दिन में जो पूरे नहीं होंगे लाइव आया करूंगा, डेली सुना करना, लाइव को सुनना, लाइव में बैठ करके अपने सवाल फिर रख दिया करना, और फिर हम बात को, इसको सिलसिले को जारी रखेंगे। 8 जुलाई तक इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस प्रोसेस को। ठीक है ना? हो सकता है भाई 1000 लोग लाइव आते ही जुड़ सकते हो क्या? बताओ जरा हाथ खड़ा करके। अगर खबर पता लग जाए कि भाई 8 बजे लाइव आएंगे, 8 बजे सारे जुड़ जाओ, सिस्टम को पता चले कि यार इतने लोग बात को लगातार सुन रहे हैं, तब उनको रियलाइज होने लगेगा कि यार ये ऐसे काबू आने वाले लोग नहीं हैं। तो अभी कहां गया सचिन, कहां गया? और कौन सा एसटीएल है यहां? हम आप लोगों को ना अभी एक लिस्ट देंगे, अपने अपने जिले, अपने अपने स्टेट का एसटीएल आप सब लोगों को मालूम है क्या? एसटीएल नहीं पता? जिसको नहीं पता वो हाथ खड़े करो जरा एक बारी। काफी सारे लोग हैं यार। ये जो सुपर टीम लीडर्स हैं, यानी कि जो टीम लीडर्स बने थे, ये लोग ऐसे कम्युनिकेशन के लिए कि आप तक खबर पहुंचे, एक साथी के साथ 30 साथी जुड़ने वाला जो हमने प्रोसेस शुरू किया है
कि भाई एक तो कोई भी अकेला महसूस ना करे, उसके पास 30 लोगों की टीम होनी चाहिए। दूसरा, सिस्टम को यह पता ही ना चले कि ये लोग कौन है, कैसे जुड़े। अपने पास कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए, किसी रजिस्टर में हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो हम आपसे ऑनलाइन हाजिरी लगवा रहे हैं ना, ये गूगल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या इसके पास नहीं है इसका सर्वर, ये हमने अलग से क्लाउड लिया हुआ है इसका, समझ रहे हो ना। गूगल पे जानकारी नहीं जा रही है अपनी, ये जानकारी ये अपना अलग ही है, वो लोगों के पास कोई वो नहीं है, कैसे सोचते हो। तो अभी आप लोगों का काम है एक सिंपल छोटा सा, जो मैं आपके जिम्मे दे करके जा रहा हूं, जा रहा हूं मतलब दे रहा हूं, यही हूं। एक तो सबसे पहली बात, भाई अपने चप्पल जूते लाइन में लगा के रखा करो, अच्छे नहीं लगते, लगना चाहिए कि यार ये तो जूते भी ऐसे सजा के रखते हैं, गजब के लोग हैं। हाँ, दूसरा नंबर पे क्या करते, तसल्ली बिल्कुल तसल्ली दिलाना है। नंबर 2, आप लोगों को किसी की दूसरे की चप्पल नहीं पहननी है। ये बड़ा आज हुआ होगा किसी के साथ, हुई गड़बड़, करियो हाथ खड़ा कि चप्पल ही नहीं मिली। हाँ, क्योंकि एक आदमी ने भी अगर किसी की चप्पल पहन ली, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आपकी चप्पल ना मिले तो नंगे पैर रह लेना, लेकिन किसी की मत पहन के जाना, बल्कि बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात जो मैं आपको कह रहा था वो ये थी कि अभी हम 3 दिन है यहां, सवाल अपने सारे लिख लेने हैं, जितने भी सवाल हैं। 2 दिन और हैं, आपके सब सवालों के जवाब आप तक पहुंचने जरूरी हैं, ये पहला काम है। अरे सचिन, अरे क्या कर रहे हो तुम, समापन पे मैं इन्हें अभी आप लोगों को सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु कि खेती में, चिकित्सा में आपको कैसे भ्रम में डाल के, गलत तरीके से मैसेज दे करके, गलत जानकारियां दे करके कैसे फंसाया गया और पूरे परिवार को बीमार कैसे किया गया योजनाबद्ध तरीके से, इसकी जानकारी अभी देने के लिए मैं बुला रहा हूं भाई सचिन चौधरी को, डॉक्टर सचिन को। लंबे समय से चिकित्सा पर काम भी कर रहे हैं और आप सब लोगों को समझ में भी आएगा कि भाई इस विषय पर अगला काम जो है ये सबसे जरूरी है।